विद्वान डॉक्टर आलोक पांडे जी को कि वो कृपया मंच पर आने की कृपा करें। पौंडीचेरी से पधारे हुए हमारे आज के इस सत्र का, जो कि पंचम सत्र है और प्रश्नोत्तर सत्र है, इसका संचालन श्रीमती इंद्राणी घोष जी करेंगी। मेरा माननीय इंद्राणी घोष जी से आग्रह है कि वो मंच पर संचालन के लिए आने की कृपा करें। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और वे स्वागत कर रहे हैं माननीय विद्वान माननीय मिश्रा जी का, माननीय पांडे जी का उत्तरी ओढ़ा करके वे सम्मान कर रहे हैं, हम सब की भावनाओं का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। और भिलाई छत्तीसगढ़ से पधारी हुई हमारी आदरणीय बहन जी इंद्राणी घोष जी को इस अवसर पे स्मृति चिन्ह वही हमारे प्रिय लड्डू गोपाल भेंट करके उनका भी स्वागत कर रहे हैं माननीय गोवर्धन लाल शर्मा जी। और माननीय तुम पधारो माँ। पता नहीं ये तीन जो हम समझते हैं, तीन मैजिकल वर्ड्स हम कहते हैं ना, ये तुम पधारो माँ, ये ऐसे मैजिकल वर्ड्स है कि पता नहीं हमारे कानों पे गूंजते रहेंगे और जब हम वापस जाएंगे ये हर मोमेंट हमारे काम में, हमारे हर क्षण में हमारे साथ रहेंगे कि तुम पधारो माँ। कितने सुंदर शब्द है। जैसे यहाँ लोग देखते ही कहते हैं राधे राधे, चाहे पहचाने नहीं पहचाने, और जैसे ही राधे राधे कहते हैं कि माँ की छवि हमारे सामने हो जाती है। चाहे वो श्री कृष्ण कहे चाहे राधा कहे, माँ हमेशा हमारे सामने रहती है, क्योंकि माँ और हमारे बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई गैप नहीं है। ऐसा लगता है वो हमारा हाथ पकड़ी हुई है और हम सब चले चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। इसी नहीं पता होने में ही एक अलग आनंद है, और उस आनंद के लिए ही आज हम इतने दूर से, अलग अलग जगह से, इतने डेलीकेट्स, इतने भाई बहन सब यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूँगी इस मंच से, आदरणीय आलोक भाई, संपानंद भाई, और यहाँ सभी नाम से कहते हैं आलोक पांडे, आलोक पांडे। मुझे मज़ा नहीं आता है। जैसे ही अनिल भैया ने कहा कि इंद्राणी बहन जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अपना सा लगता है। तो वैसे ही आलोक भाई हमारे बड़े भाई है, संपानंद भाई भी हमारे बड़े भाई है, और भी कई हमारे बड़े भाई यहाँ जिन्होंने इस पथ पे हमें बहुत समय मार्गदर्शन किया है, और यही मार्गदर्शन आपको एक सुंदर राह की ओर लेते चले जाएगी। ये जो 2 दिवसीय जो सम्मेलन रहा, इस सम्मेलन में कई सत्र हमने जाना, सुना, और उसमें से कुछ ना कुछ हमारे अंदर रह गया कि इसको कैसे किया जा सकता है, ये क्या स्टेप ले, हम कैसे आगे बढ़े। संगठन सत्र में भी कई प्रश्नों के उत्तर आए, कई प्रश्न हमने पूछा, और आश्चर्य की बात है जब आप श्री अरविंद के इवनिंग टॉक्स पढ़ेंगे या मदर की 1929-50 के जो क्वेश्चनेयर सेशंस पढ़ेंगे, आपके प्रश्नों में ही आपका उत्तर है। बस उसे चिंतन करना रहता है, उसे बार बार चैंट करना रहता है। इसलिए देखेंगे आप बुद्धिज़्म, जैन और जापानीज़ थ्योरी में वो चैंट करते हैं हर समय। जो श्री अरविंद सोसाइटी का एक मिशन है, उसे चैंटिंग करना, उसकी जाप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जाप नहीं करेंगे तो आप इस पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जिस तरह से श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ था और भगवत गीता की रचना हुई है, और जिस तरह से अर्जुन ने एक छोटे छोटे सवालों को पूछा और श्री कृष्ण जी ने उसका कितना सुंदर उत्तर दिया, ताकि आज भी हम इस सदी में भी भगवत गीता के उन श्लोकों को पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन का सार इसमें छुपा हुआ है। तो माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपकी साधना के लिए जो भी उत्तर चाहिए, उन सवालों की उत्पत्ति आपके दिमाग में आए, उन सवालों की उत्पत्ति आपके मन में आए। और माँ ही हमारे लिए एकमेव ध्येय है, जिसे पाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारे कार्य से हम और माँ के साथ से
वो और अच्छा सुंदर हो पाएगा। तो माइक तो वहाँ पर होगा ऑडियंस के बीच में भैया, और बेझिझक पूछिए, हम सब माँ के बच्चे हैं। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि सवाल हमारे बड़े इनोसेंट से है। हर सवाल की गहराई होती है, आपको पता नहीं चल पाता है। आप पूछते जाइए, बस माँ ऐसा महसूस करिए कि हम माँ के बहुत छोटे बच्चे हैं और हमारे बड़े भैया आज बैठे हुए हैं मंच पे जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, और आप बेझिझक पूछिए। धन्यवाद। मैं माननीय संपत भाई से अतिमानसिक अवतरण की हल्की सी कहीं चर्चा है। मेरा ये मानना है कि ये पूछना है कि क्या चेतना का इस पृथ्वी पर अवतरण क्या आरोहण अवरोहण के क्रम में है? क्या वो चतुर्युग की सीमाओं में बंधा हुआ है कि एक बार चेतना आती है फिर जाती है, फिर आती है फिर जाती है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो वेदों में हुआ हो वो आज नहीं है और अब घटित होने वाला है। तो क्या चेतना का इस धरती पर अवतरण आरोहण और अवरोहण क्रम में है? पहला पार्ट। और दूसरा, क्या ये चतुर्युग के बंधन में बंधा हुआ है कि सतयुग में, फिर द्वापर युग में, त्रेता कलयुग? द्वितीय प्रश्न से करूँगा। युग, ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि युग जो है चतुर्युग, तो इसको पुराणों में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बंधा हुआ है कि इतने हजार साल सत्ययुग होंगे, इतने हजार साल कलियुग, त्रेता युग और द्वापर युग। श्री अरविंदों का मानना है कि सत्य, शुद्ध सत्य करके कुछ नहीं है, शुद्ध कली करके कुछ नहीं है, शुद्ध द्वापर, शुद्ध त्रेता, ऐसा नहीं है। हर एक युग में चारों युगों का समावेश है। उसके अंदर फिर मतलब साइकिल विद इन साइकिल, तो ये क्रम है। तो जिसको हम सत्य मानते हैं तो ये एक एज ऑफ परफेक्शन है, एक संसिद्धि को प्राप्त करके वो शिखर पर चढ़ते हैं। जब एक शिखर पर चढ़ते हैं तो दूसरा शिखर हमको नजर आता है, और एक शिखर, हर एक शिखर को, जैसे वेदों में इसी को कहा जाता है यत सानुम आरोहत, तो एक शिखर से और एक शिखर पर, फिर उससे बढ़कर जो शिखर है उस पर जाना है। एक शिखर से दूसरे शिखर पर कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, फिर वही उतार चढ़ाव होकर फिर सिद्धि को प्राप्त करना है। जब दूसरे शिखर पर आते हैं तो फिर तीसरा वाला जो परफेक्शन है, इट्स वेटिंग फॉर इट्स रियलाइजेशन। तो परफेक्शन की कोई एंड नहीं है, वो विकास और विवर्तन की धारा में ऐसी चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और विवर्तन में कोई बैक स्टेपिंग नहीं है। मैं कुछ प्रश्न करूं उसके पहले मैं इतने जो अच्छे आयोजन हुए, मैं सारे आयोजन करता शाखाओं को अपनी शाखा की ओर से धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रश्न है माननीय आलोक भैया से कि एक साधक ने माँ से प्रश्न किए थे कि जब 1956 में अतिमानसिक शक्तियों का अवतरण हुआ तो किसी साधक ने पूछा कि माँ इससे क्या होगा, तो माता जी कहती हैं कि इसे काम करने में कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। इससे यह बात हमें समझ में नहीं आई, इसकी विवेचना करें। इस तरह से कि मन की शिखर पर चढ़कर हम वहाँ से देखते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर हम चंद्रमा को देखते हैं, वो एक बात है, और चंद्रमा की पूरी शक्ति का पृथ्वी पर अवतरण ये दूसरी बात है। जहाँ तक मैनिफेस्टेशन का सवाल है, मैंने उसको स्पष्ट किया कि 29 फरवरी 1956 को जो हुआ वो डिसेंट नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन है, प्रकटन है। यानी जो सुपरमाइंड धरती के अंदर गर्भ में छिपा हुआ है, धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। 29 फरवरी को जो ऊपर से वो चेतना आई, उसने एक स्पार्क का काम किया या टच किया उसको, और अब अंदर से उसका प्रकटन प्रारंभ हुआ। स्वाभाविक है कि ये प्रकटन बिकॉज टाइम और स्पेस में होता है, प्रकटन हमेशा टाइम और स्पेस में होता है,
तो उसमें समय लगेगा, अलग अलग उसमें समय लगेगा। 100 वर्ष का समय नहीं दिया है माता जी ने, जहाँ तक मैंने जो कुछ पढ़ा है उसके बाद, और बहुत कुछ घटित हुआ है, वो यहाँ समय नहीं है उसके बारे में चर्चा करने का 1956 के बाद। लेकिन मूल चीज़ ये है कि माँ ने कहा कि जो टाइम का फ्रेम बताया उन्होंने, पहले उन्होंने कहा कि 58 में एक नई घटना घटित हुई और 56 के बाद, और वो घटना थी कि मटेरियल नेचर ने कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे इवेंट्स हैं। 62 में डिवाइन लव, वो अपने को प्रकट कर रहा है तीव्र गति से। 69 में सुपरमैन कॉन्शियसनेस, उसके बाद माँ कहती हैं कि एक्सट्रीम्स बढ़ गए हैं, गुड हैज बिकम बेटर एंड इविल हैज बिकम वर्स्ट। ये बहुत सारी घटनाएं, ग्रेट फ्लड इत्यादि, मतलब ये एक पूरा अपने आप में 7 दिन चर्चा का विषय है। लेकिन माँ ने ये जरूर कहा था, जब उनसे किसी ने पूछा कि नई जाति जो सुपरमेंटल चेतना पर आधारित है वह कब आएगी, तो माँ ने कहा नॉट 100 years, he said, Sri Aurobindo has said 300 years and we should wait for it। फिर साथ में ये भी कहती हैं कि फॉर दी होल बॉडी, पूरे शरीर का रूपांतरण, इट में टेक ए कपल ऑफ 1000 years, few thousand years। और वो नेचुरल है, इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि जब मनोमय चेतना धरती पर प्रकट हुई थी चिंपैंजी के अंदर, तो पहला जो मनुष्य कह लें या पशु कह लें, चिंपैंजी कह लें, एप मैन जो आया था, वो क्रो-मैग्नन मैन, उसके और मनुष्य के बीच में 9 प्रजातियां मनुष्य की आईं और समाप्त हो गई। तो माँ ने कहा कि बहुत सारी इंटरमीडिएट स्पेसीज आएंगी। एक ये भी बात कही, शायद आज के बच्चे उस श्रेणी में हैं, वो आएंगे जिनके अंदर कुछ नई चेतना का टच होगा, लेकिन वो वॉश आउट। इस तरह से मनुष्य और पशु के बीच में 9 प्रजातियां आई। माँ कहती है मनुष्य और पशु से कहीं अधिक अंतर मनुष्य और सुपरमेंटल रेस में है। तो वी डोंट नो हाउ मेनी सब स्पेसीज विल कम। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जहाँ तक अंदर की चेतना के रूपांतरण की बात है, तो सुपरमैन इज ऑलरेडी हियर, बट उसकी आंतरिक चेतना रूपांतरित है और बाहरी चेतना, शरीर जो है वो रूपांतरित नहीं है। वो कालांतर में सुपरमैन ही ढूंढेगा वो रूपांतरण की विधि। तो उसकी भी बाय द वे ये 50वीं वर्षगांठ है, ये 1969 की घटना है। कई लोग इससे बड़े परेशान हो जाते हैं, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 1.5 मिलियन वर्षों से मनुष्य ऐसे घूम रहा है, भटक रहा है। अब और 1000 वर्ष कहते हैं ना भैया, अंतिम बार है, धक्का दे दो, ये होना ही होना है। हाउ डज इट मैटर? 1000 ईयर्स अगर हम काल की अविरल गति में देखें, कुछ नहीं है। हम लोगों की समय की प्रॉब्लम होती है कि हम 70 साल, 75 साल, 80 साल, वो भी आयु मनुष्य की बढ़ती जाएगी। तो इट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, इट्स नॉट वेरी फार। लेकिन इससे समाधान धरती की समस्या का पूर्णता होगा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो समय लगेगा और मैनिफेस्टेशन में जगह जगह होंगे। कहीं पर मनुष्य के माइंड में माइंड ऑफ लाइट आएगा, ये भी माँ ने कहा है, उसके हृदय में परिवर्तन आएगा। ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसकी बात करने लगे तो पूरा समय निकल जाएगा, पर चेंजेस आ रहे हैं। एक आपको केवल मैं एक चेंज और 2 चेंज बताता हूँ जो इवन भौतिक स्तर पे दिखाई दे रहे हैं, 2-3 चेंज जो बिल्कुल इसी से जुड़े हुए हैं। पहली चीज ये है कि मनुष्य की औसत आयु अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो 1900 में आएगी 40 ईयर्स, 45 ईयर्स। आज के समय में एवरेज एज इज 70+। ये आया, ये केवल मेडिकल का नहीं है, मेडिकल साइंस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, बट इट हैज हैपेंड। कितना भी आप वो कर लें, पॉल्यूशन वगैरह। दूसरा, स्त्री और पुरुष दोनों की एवरेज हाइट बढ़ गई है, क्वाइट अ फ्यू इंचेस। इसके चलते एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि कॉकपिट में औरत बैठ नहीं सकती है, वो हाइट नहीं है उसके अनुसार। तीसरा चेंज कि वो यूनिसेक्स की तरफ जो जा रहा है, सामाजिक स्तर पर, सोच के स्तर पर, इवन फिजिकल लेवल पर एक स्त्री पुरुष इस तरह से करीब आते जा रहे हैं, मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ मनुष्य का देह जा रहा है। तो ये 3 चेंजेस मैं बता रहा हूँ जो भौतिक स्तर पे हो रहे हैं, और बहुत चेंजेस हैं। एंड ये हो सकता है कि 1000 वर्ष माने कहें, इट मे बी मच अर्लियर। ये डिपेंड्स अपॉन आवर कोलेबरेशन। भगवान समय की सीमा को फिक्स नहीं करते हैं। तो ये जो सवाल है, बहुत से समय ये सवाल उठता है जब भी कहीं भी सभा समिति होती है, तो 100 साल, 300 साल, 1000 साल,
इस पर मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और फिर उसमें हमको क्या करना है, इस प्रकार के सवाल करना चाहिए, मन में रखना चाहिए, नहीं चाहिए, वो भी तय करना है। कहानी ये है कि दो भक्त थे। तो एक बार महर्षि जो देवर्षि नारद है वो आए थे। तो एक भक्त ने पूछा कि आप तो भगवान के दर्शन करते हैं हर दिन और उनसे बात करते हैं, उनसे पता करिए कि कब दर्शन देंगे वो। बोले ठीक है, मैं अगले बार आपको बता दूंगा। दूसरे भक्त के पास गए तो वो भी वही सवाल किया कि आप हमें बताइए कि प्रभु कब दर्शन देंगे हमें। तो जब नारद जी आए दूसरी बार तो पहले भक्त को बोले कि भगवान से बात हुई आपके बारे में और भगवान ने ये बोला कि आपके आश्रम में एक आम की पेड़ है, तो उसमें जितने पत्तियां हैं तो उतने साल के बाद वो आपको दर्शन देंगे। तो बोले अच्छा, इतने साल तक अब भी तपस्या करना पड़ेगा, इस मार्ग में रहना पड़ेगा, तो फिर बेकार ही है ये सब करना। अगर उन्होंने बोल दिया है दर्शन तो देंगे ही, तो मुझे फिर ये तपस्या वगैरह करने में क्या फ़ायदा है। तो एकदम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए और अपनी साधना वादना वो सब छोड़ दिए। दूसरे भक्त के पास जब गए, नारद जी बोले कि भगवान से बात हुई और उन्होंने ये बोला कि आपके आश्रम में जो एक इमली का पेड़ है, इमली के पेड़ में जितने पत्तियां हैं तो उतने साल के बाद वो दर्शन देंगे। तो वो भक्त आनंद से एकदम कूद पड़े, नाच पड़े। तो बोले वाह क्या बात कही आपने। तो बोले एक इमली पेड़ क्या, 4-5 इमली पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिन के बाद दर्शन भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कह दिया कि मुझे दर्शन देंगे, वही बड़ी बात है। ये जो कन्विक्शन श्री माता जी और श्री अरविंद जी ने हमको दिए हैं कि ये होगा, वो हमारे लिए मायने रखना चाहिए। और बात ये हुई कि वो कहानी में ऐसा है कि भगवान उसी क्षण उसके सामने खड़े हो गए। ये भाव होना चाहिए कि कितने साल, ये सवाल ही नहीं रहना चाहिए हमारा। धन्यवाद। कार्यक्रम भव्य दिव्य और अनुपम हुआ, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। विशेष रूप से बाहर से आमंत्रित सदस्य जो हैं, श्री अनिल वाजपेयी जी, गोवर्धन लाल शर्मा जी, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मेरे 2 छोटे से प्रश्न हैं। एक तो ये है कि श्री अरविंद जी का वचन है कि मनुष्य अमर है लेकिन वह जानता नहीं, इसकी लघु विवेचना चाहता हूँ मैं। दूसरा, जब माँ ही हमारी सर्वोपरि है तो हमें अन्य देवी देवताओं को, राधा कृष्ण देवी दुर्गा, इन सबको पूजने से ही क्या श्रीमान मिलेंगे या इनको पूजना आवश्यक है या नहीं? एनीवेज पहली चीज़ ये कि जहाँ तक अमर अजर अमर की बात है, वो आत्म तत्व की बात है। शरीर की अमरता एक अलग बात है। ये दोनों को हमको एक, जब कहा जाता है कि इमॉर्टेलिटी, ये सच है कि फिजिकल इमॉर्टेलिटी इस योग का एक अंतिम क्राउन है। ये नहीं मान लेना चाहिए कि आज से हम श्री अरविंद से जुड़े तो फिजिकली इमॉर्टल हो जाएंगे। चांसेस ये है कि हम जो कुछ अपनी सैनिटी है उसको भी खो देंगे, क्योंकि ये श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था, द एम ऑफ दिस योगा इज नॉट टू बिकम फिजिकली इमॉर्टल और सुपरमेंटल बीइंग और सुपरमैन एटसेट्रा। ये तो एक ईगोइस्टिक एम हो गया। एम इज टू लिव इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड फॉर द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो फिजिकल इमॉर्टलिटी आएगी कालांतर में। फिजिकल इमॉर्टलिटी एक व्यक्तिगत चीज हो ही नहीं सकती है। इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव थिंग, क्योंकि इसका मतलब है कि जो नेचर है ना, फिजिकल नेचर, वो चेंज होगा। तो एक व्यक्ति का चेंज नहीं होगा, ये तो एक प्रजाति की तरह है आप। पर हर व्यक्ति के अंदर एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री अरविंद ने उसका अपना मार्ग बताया, साइकिक बीइंग, और भी जगह पर इसकी बात होती है। जहाँ तक रही देवी देवता, पहली चीज राधा और कृष्ण देवी देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये वी शुड बी क्लियर अपॉन दैट। पूजना नहीं पूजना एक दूसरी बात है। देवी देवता उनको कहते हैं जो भगवान के अंश होते हैं। अलग उन्हीं के गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, और बहुत सारे देवी देवता हैं, उच्च देवता हैं, शुद्र देवता हैं। श्री कृष्णा इज एन एब्सोल्यूट, उनको हम देवी देवता की श्रेणी में नहीं ला सकते। जहाँ तक है कि पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए, जहाँ तक सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस या इस राह पे चलने का सवाल है, स्वाभाविक है कि गुरु गोविंद, वो
कहा कहूँ छवि आपकी भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बांध लो हाथ। एक व्यक्ति जिस भी गुरु को मानता है या जिस भी डेटी को मानता है उसके लिए वही अल्टीमेट है और होना चाहिए। तो फॉर मी द डिवाइन मदर इज अल्टीमेट। लेकिन मैं इस चीज़ को आरोपित नहीं कर सकता हूँ किसी पर, और नहीं करना चाहिए, भारतवर्ष की परंपरा नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना एक तरीका है, कोई ऐसे घूम के पहुँचेगा, कोई वैसे जाएगा, कोई इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, ये सबका अपना आनंद है। सो देर आर पीपल जिनके लिए देवी देवताओं के थ्रू हो जाते हैं। माँ ने कहा है कि सुपरामेंटल अप्रोच कोई एक अप्रोच नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, एक अकल्ट अप्रोच है जिसमें ये सारे गॉड्स आते हैं। माँ की अपनी वाणी है। एक डायरेक्ट हार्ट से अप्रोच है, चैत्य से खुलती है। लेकिन इन जनरल जब किसी ने पूछा था, अगेन मैं श्री कृष्ण और राधा जी को इसमें इस श्रेणी में नहीं लाऊंगा कि क्या जो सुपर माइंड की रास्ते पे चल रहे हैं उनको देवी देवताओं की पूजन करना चाहिए या नहीं। श्री माँ ने स्पष्ट उत्तर दिया था कि टुवर्ड्स द गॉड्स वी शुड हैव ए ल्यूमिनस इंडिफरेंस। हमें पता होना चाहिए कि वो उनका अपना एक स्थान है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। ल्यूमिनस इंडिफरेंस, पूजा नेचुरली, पूजा दिल में तो एक ही। आप प्यार दो लोगों से कैसे कर सकते हो? प्यार तो आप माँ से कर सकते हो, तो फिर माँ से कर सकते हो, ये एक दूसरी बात है। लेकिन बहुत से लोग हैं उनके अंदर इस तरह से चलते हैं। तो ये नहीं कि उनको पकड़ पकड़ के समझाना है, कन्वर्ट करना है, ये हम लोग काम नहीं है। हर एक व्यक्ति एक समय आएगा जब वो समझेगा इस बात को अपने ढंग से। और जहाँ तक श्री कृष्ण का सवाल है, बहुत से लोग ऐसे रहे आश्रम कंटेक्स्ट में। दिलीप कुमार रॉय थे जो बड़े कृष्ण भक्त थे। एक बार उन्होंने श्री अरविंद से पूछा भी कि मैं क्या करूं, आई एम टोन बिटवीन माई भक्ति फॉर श्री कृष्णा एंड द मदर, व्हाट शुड आई डू? श्री अरविंदो कहते हैं डोंट वरी, श्री कृष्णा विल लीड यू, विल नॉट मिसलीड यू, ही विल लीड यू टू द डिवाइन। तो जो वो करेंगे वही। अगर मन में अभिप्सा है कि हमें धरती का कल्याण चाहिए तो श्री कृष्णा हिमसेल्फ विल लीड अस टुवर्ड दैट पॉइंट। और अगर वो भाव नहीं है तो आप माता जी के सामने भी खड़े रहेंगे लेकिन मेरा 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 होता रहेगा। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। भगवान भाव को जानते हैं हृदय के अंदर। और भी ऐसे हैं, सहाना देवी का एक्सपीरियंस है जहाँ उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण श्री अरविंद से फ्यूज हो गए, तो उनको समझ नहीं आया कि ये मैंने क्या अनुभव किया। तो उन्होंने श्री अरविंद को चिट्ठी लिखी कि मैंने तो ये देखा। तो श्री अरविंदो का रिप्लाई ये बड़ा अद्भुत है, कहते हैं हु एल्स बट श्री कृष्णा कैन यूनाइट विद मी। अब आप इसको कैसे समझेंगे? ये सबको अपने अपने ढंग से चलने दीजिए। जहाँ तक व्यक्तिगत है, हर एक का व्यक्तिगत है। फॉर मी मदर एंड श्री अरविंद इज एवरीथिंग। हालांकि श्री कृष्ण से मेरा बहुत ही अनन्य घनिष्ठ संबंध रहा, अभी भी है, लेकिन उसका जो रूप है वो चेंज हो जाता है। सो लेट ईच वन बी फ्री। श्री अरविंद के विषय में उन दो चीज़ों पर मैं आदरणीय पांडे जी से चाहूँगा उस पर प्रकाश। पहला तो ये कि वो अधिकांशतः मौन रहे उस 10-12 वर्ष। जस्ट कुछ लोगों के अलावा वो बात कम करते थे, लिखते थे। और दूसरा कि वो अपने बरामदे में काफ़ी देर तक वॉक टहलते थे और एक बेचैनी देखी गई उनके इसमें। एक मन में बड़ा ये था उनको, उस समय बेचैनी से टहलते थे। तो ये दो बातों पर प्रकाश डालें कि ये क्या था। पहले हिस्नेस वाज स्टिल। उन्होंने स्वयं बताया इट वाज एन इफेक्टिव वे टू ब्रिंग द सुपर माइंड डाउन टू अर्थ। देयर वाज नो एंग्जाइटी और एजिटेशन। इन चीज़ों को श्री अरविंद के साथ हम जोड़ नहीं सकते। ही वॉज वॉकिंग 8 आवर्स ए डे। उनके पदचिन्ह भी थे, अनफॉर्चुनेटली वो कवर्ड हो गए। और उसका कारण था कि वो वॉक करके डायनेमिकली श्री अरविंद सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस को नीचे उतार रहे थे। यही उनका एकमात्र प्रयोजन था। अब दूसरी बात रही कि मौन रहने की बात। ये श्री अरविंद के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित की गई जिनका खंडन स्वयं श्री अरविंद ने किया है। एक प्रश्न थी कि वो स्माइल भी नहीं करते। इस पर एक बड़ा अद्भुत पत्र है श्री अरविंद का दिलीप कुमार रॉय को। वो कहते हैं कि ये नवीनसन का क्रिएट किया हुआ श्री अरविंदो है। कहते हैं व्हाट रबिश, ऐसे उन्होंने उत्तर दिया। व्हाट रबिश दैट आई डू नॉट स्माइल, दैट आई एम नो ह्यूमर। और वो एक उस पर एफोरिज्म दे दिया उन्होंने, गॉड हु कुड नॉट स्माइल कुड नॉट हैव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। तो श्री अरविंद बात भी करते थे, स्माइल भी करते थे। श्री अरविंद पत्र भी लिखते थे। अनेकों पत्र उनके 1950 तक लिखे गए हैं। अनेकों पत्र, जिसके अपने आप में 3-4 वॉल्यूम्स। हाँ, ये कहा जाए कि श्री अरविंद कम बोलते थे, ये सच है, वो शुरू से सच है।
ही वॉज ऑलवेज रेटिसेंट इन स्पीच, वो उनके एक व्यक्तित्व का एक भाग है। और ये भी सच है कि उन्होंने इस योग में इसकी सलाह भी दी है, माने भी दी है कि व्यर्थ की बातों उल जलूल उसमें जिसको कहते हैं गॉसिप, गपशप मारना, ये दिस इज नॉट ए वे ऑफ द योगा। तो उनके साधकों को भी ये सलाह है कि व्यर्थ की बातों में, बेफजूल की बातों में बात करके अपना ऊर्जा को नहीं गंवाएं। लेकिन दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मौन। श्री अरविंद ने कभी किसी प्रकार का मौन नहीं किया है, ना उन्होंने इसको एनकरेज किया है। जब भी कोई साधक कहता था कि मैं मौन और आइसोलेशन में जाना चाहता हूं, श्री अरविंद डिस्करेज करते थे। उनके पत्र हैं कि अक्सर जो लोग इस प्रकार का प्रयास करते हैं वो एक अलग प्रकार के सेल्फ एग्रेंडाइज्ड अहंकार के जाल में चले जाते हैं, जिनको वहाँ सब्जेक्टिव फॉल्स एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, जिसको वो सच मान लेते हैं और वास्तव में अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठते हैं। आश्रम के कंटेक्स्ट में ऐसे कई साधक हुए हैं जिन्होंने इमिटेट करने का प्रयास किया। इट्स एन इमिटेटिव स्पिरिचुअलिटी। तो ये फैक्ट्स और इसकी रियलिटी। मेरा जो प्रश्न है वो आज के राष्ट्रीय संदर्भ में है। मैं आलोक भाई से पूछना चाहूँगा, आज राष्ट्रीयता एक बहुत विवादित प्रश्न बन चुका है और हम आध्यात्मिक दृष्टि से या स्पिरिचुअल दृष्टि से या किसी दृष्टि से हम डिस्कस करते रहे हैं, कल से डिस्कस हो रहा है। लेकिन मैं वो सिंपल उत्तर चाहता हूँ कि जो आज मोदी जी राष्ट्रीयता के लिए कार्य कर रहे हैं और जो दूसरे दल कार्य कर रहे हैं, जब वो विवाद उठता है तो हम लोगों को, श्री अरविंद के अनुयायियों को क्या स्टैंड लेना चाहिए और सूक्ष्म उस भाषा में कह सकें कि जिससे सब समझ सकें। एक प्रश्न। दूसरा उससे रिलेटेड है, श्री अरविंद ने अखंड भारत का स्वप्न भी देखा या उन्होंने परिकल्पना की और उनका लक्ष्य भी है और उनकी उद्घोषणा भी है। क्या जम्मू एंड कश्मीर का 370 हटने के बाद भारत में विलय उस दिशा में एक कदम है? और जो हमने देखा है कि पढ़ा है कि आश्रम में झंडा फहराया गया, जो तीसरी बार फहराया गया, क्या वो उसी श्रृंखला का है? ये मेरे झंडा फहराने की माता जी की लेखनी है, उसी को टॉक में एक मेंशन किया था और वो बात फिर पहुंच गई वहां तक तो उन्होंने झंडा फहरा दिया। सो मिस्चिफ मेकर इज राइट हियर, बट दैट अपार्ट, पहली चीज श्री अरविंद बताते हैं कि 3 चरण हैं भगवान के अपने आप को सामूहिक या समष्टि में अभिव्यक्त करने के। पहला है परिवार, दूसरा है राष्ट्र और तीसरा है अंतर्राष्ट्र, द होल वर्ल्ड। तो ये 3 चरण हैं। आप अगर एक चरण को काट देंगे और जंप करेंगे फ्रॉम फैमिली टू इंटरनेशनलिज्म, ये बहुत डेंजरस होगा। डेंजरस इसलिए होगा क्योंकि एक राष्ट्र मान लीजिए इस भाव में जी रहा है कि वासुदेवम सर्वमिति, बहुत सुंदर वो है वासुदेवम कुटुंबम, लेकिन ये अगर टेंडेंसी है कि राष्ट्र कुछ नहीं है, इंटरनेशनलिज्म सब कुछ है। हिटलर जैसे प्रवृत्ति अभी भी संसार में बैठी हुई है। चीन है, वेस्टर्न सभ्यता का कल्चरल इंपीरियलिज्म है, वो सब इससे अधिक बेटर ग्राउंड नहीं पाएंगे टू इन्वेड। क्योंकि राष्ट्रवाद का अर्थ ये है कि प्रत्येक राष्ट्र की एक इंडिविजुअल सोल है, नेशनल सोल है, और वो स्वयं को अपने ढंग से अभिव्यक्त करेगी। बहुत सुंदर ढंग से मनोज जी ने इसको समझाया, फ्रांस का उदाहरण देके कि वहाँ पे कल्चरल एस्थेटिक है, भारत के अंदर अध्यात्म है, और अन्य अन्य राष्ट्रों के, इजिप्ट के अंदर एक ऑकल्ट सेंस है, अमेरिका के अंदर मटेरियल पावर है। तो हर एक राष्ट्र को अपने अंदर के सत्य को जागृत करना है जो उसकी आत्मा में है और उसको विश्व यज्ञ में अर्पित करना है। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 प्रकार के राष्ट्रवाद बनते हैं। एक है एग्रेसिव नेशनलिज्म, जैसे आप इफ एट ऑल वन कैन कॉल चाइना का राष्ट्रवाद। एक एग्रेसिव नेशनलिज्म है जिसके अंदर एक एक्सपेंशनिज्म है जो आसुरिक नेशनलिज्म था। अगर हम पुरातन सभ्यता में जाएं, रावण का नेशनलिज्म है कि भाई वो सबको अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन एक दूसरा नेशनलिज्म है जो राष्ट्र की आत्मा से बाहर निकलता है कि हम भारतीय हैं और एक प्रयोजन है कि हम भारतीय हैं। हमको किसी की इमिटेट करने की जरूरत नहीं है, हमको किसी को नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। हमको केवल अपनी आत्मा के सत्य को पहचानना है और उसको प्रकट करना है भारत के सामने, विश्व के सामने। तो अगर हम उस नेशनलिज्म को दें जिसको श्री अरविंद कहते हैं स्पिरिचुअल नेशनलिज्म,
ये बहुत लंबा विषय, बात हो चुकी है इस पर, स्वराट सम्राट इत्यादि की। तो ये बहुत सुंदर बात है, तो ये करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ठीक वैसे जैसे एक मांस होता है जिसके अंदर कोई अपनी पहचान नहीं है, वो बहुत सरलता से किसी भी दिशा में बह सकता है, तो इसका भय रहेगा। और इस समय ये आवश्यक है कि भारतीय अपनी भारतीयता को पहचाने, और यही काम पिछले 10 वर्षों से हो रहा है भारतवर्ष के अंदर। जहाँ तक 370 का प्रश्न है, इस बात को बड़े स्पष्ट ढंग से श्री अरविंद माता जी ने कहा है। श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा इट हैज बीन क्रिएटेड बाय फ्रॉड, फार्स एंड फॉल्सहुड, इट मस्ट गो वेदर बाय मिलिट्री फोर्स और अदरवाइज। 71 में माता जी ने एक्चुअल मैसेज भेजा था, इंडिया इज फाइटिंग फॉर ट्रूथ एंड इट मस्ट कंटिन्यू टू फाइट टिल ट्रूथ टाइम्स। अनफॉर्चुनेटली उस मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो फिर माता जी से साधक ने पूछा कि माँ कब होगी ये यूनिफिकेशन। माँ ने कहा कि ये होगी तो निश्चित, बिकॉज ये दैवी विधान है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान अंदर से 5 भागों में टूट जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो प्रोसेस शुरू हो गया है, बलूचिस्तान में आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, सिंध में शुरू हो गई है। पाकिस्तान अपनी मूर्खता के कारण पंजाब में भी यही करवा रहा है, खलिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करके, नॉट रियलाइजिंग कि इफ खलिस्तान मूवमेंट कम्स अगेन इट विल बी लाहौर विच विल बी द कैपिटल। पर वो कर रहा है इस तरह की बेवकूफ़ियाँ। गिलगिट बल्तिस्तान जो बेसिकली JNK का वो जो अदर पार्ट है, इसमें शुरू हो गई है। और ये जो इंडिया का जो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का 370 वॉज वेरी करेक्ट स्टेप, नॉट ओनली इंडिया के साथ इंटीग्रेशन, क्योंकि लोग कहते हैं कई बार कि कोई और भी स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड, वहाँ पे भी ये 370 है। बात इसकी नहीं है, ये आपको एक पावर दी गई थी, इफ़ यू मिस यूज इट, इट वॉज मिस यूज्ड, और अब तो इसका प्रमाण आ गया है। तो जब भी कोई कहता है कि ये आप 370 सही था कि गलत, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बता रहा है कि ये सही था। अगर ये इंडिया के लिए उचित नहीं होता तो पाकिस्तान इतना रैटल्ड नहीं होता, वो इतना रैटल्ड है। तो बिल्कुल सही दिशा में उचित कदम है। इसके लिए जो भी उपाय करने पड़े भारत राष्ट्र को, मैं इससे बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड हूँ, ऑलमोस्ट इमोशनली, एयरफोर्स में रहने के कारण। और मैंने वो टाइम देखा है जब आप जम्मू कश्मीर नाम के लिए अगर आप बोलोगे कि आप इंडियन मिलिट्री हैं या इंडियन हैं, यहाँ तक कि पौंडीचेरी में दुकान थी एक कश्मीरी एम्पोरियम, और उसमें जाके अगर हम बाहर में लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट, तो अगर आप जाके बोलोगे डिस्काउंट के बारे में तो कहेंगे हम इंडियंस को नहीं देते हैं। ये सिचुएशन थी 15 साल पहले, पौंडीचेरी की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये अगर अलाउ नहीं करते, ये अगर 370 नहीं हटाएंगे और उस दिशा में नहीं जाएंगे, तो इनकी जो आंख है ये कश्मीर का, ये इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट इज़ सुन्नी वहाबी मनी विच इज़ फ्लोइंग डाउन द, इसलिए पाकिस्तान को भी उसका भी शेयर मिलता है। सो दे आर रेटल्ड, और वो नेक्स्ट स्टेप होगा, इट्स नॉट जस्ट कश्मीर, राइट अप टू दिल्ली, क्योंकि वो मानसिकता में बसा हुआ है कि दिल्ली पर हमारे तो लोधी जी और बाबर जी राज्य करते थे, तो वो रुकने वाले नहीं है। ये मूर्खता होगी ये सोचना। इसकी ज्योग्राफी ऐसी है, इफ जम्मू कश्मीर गोज, चाइना एंड पाकिस्तान कैन जस्ट मार्च इनटू, आप विश्वास नहीं करेंगे, काराकोरम रेंज जो इतनी हाइट पर है, 22,000 फुट पर हमारे सैनिक प्रहरी क्यों वहाँ पे इतना पैसा लगाते हैं। हाँ, काराकोरम रेंज अगर वो चली गई, उसके नीचे एक पूरी रोड है, वो हाइट चली गई इंडिया से, तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी यू विल सी दिल्ली बीइंग एनेक्स्ड, बीच में कुछ बचेगा नहीं। तो ये बहुत सही है, और इसी दिशा में और भी कदम उठाए जाने चाहिए। इंडिया शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू टेक POK इफ नेसेसरी। एक माता आश्रम में तो मैप है ना यूनाइटेड इंडिया का, किसी ने माँ से पूछा कि आपने ये मैप बनवाया, ये विभाजन के पहले का मैप है। माँ ने कहा हाँ, लेकिन मैंने विभाजन होने के बाद ये मैप प्लेग्राउंड में बनवाया है, क्योंकि ये भारत का सत्य है और ये उसकी नियति है। तो वी शुड वर्क इन दैट डायरेक्शन। मैं ध्यान कश्मीर से दोबारा पौंडीचेरी की ओर ले जाता हूँ। आज सुबह जब बात हो रही थी तो चर्चा में आपने एक जगह कहा था कि जो द्वारका डूब गई है आज वो ऑरोविल है। जब चार्टर ऑफ ऑरोविल पढ़ा जा रहा था मदर के रूम में, तो मैंने पढ़ा है कि उसमें
श्री माँ ने कहा था दैट ऑरोविल विल कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड नथिंग कैन स्टॉप इट, और उस समय दूर दूर तक ऑरोविल की ज़मीन का कहीं अता पता नहीं था। तो ये जो संदर्भ है, जिस संदर्भ में आपने कहा कि जो द्वारका डूब गई है वो ऑरोविल है, इसमें कई लोगों की क्यूरियोसिटी है और मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इंट्यूशन कह लें या रेवलेशन कह लें, इट शुड बी क्लियर फ्रॉम दैट, नहीं तो इट शुड नॉट बी मिसकोटेड एज मदर एंड श्री अरबिंदो। ये जो कंसेप्शन है कि एक ऐसी आदर्श नगरी हो, आदर्श राज्य हो, अगर हम उसके डिटेल्स को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें कि वो रत्न जड़ित थी और समुद्र के अंदर से ऐसे से रत्न निकाले गए, और ये हम ध्यान में रखें कि द्वारका वॉज नॉट ए ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, ये हम सब जानते हैं, इंद्रप्रस्थ की तरह इट वॉज ए सुपर ह्यूमन कंस्ट्रक्शन। उसकी कंस्ट्रक्शन में जो देवताओं ने रोल किया है, स्वयं विश्वकर्मा आए और उन्होंने इसका वो किया, तो निश्चित रूप से एक विशेष नगरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रकृति के अंदर अब तक जो उपादान और पदार्थ थे उनसे इनका निर्माण नहीं हुआ, कोई और चीज़ उसमें ऐड की गई। अब ये जो एक आइडियल स्पेस जहाँ पे भगवान को केंद्र में रखकर, द्वारका विदाउट कृष्णा देयर इज नो द्वारका, तो जिस भगवान को केंद्र में रखकर एक नगरी का निर्माण, एक आदर्श राज्य का निर्माण, ये भारतवर्ष में और बाहर भी इसकी कल्पना हुई है। इजिप्ट में हुई है, सन टेम्पल में हुई है। चार्टर इज जस्ट लाइक ऑरोविल। माता जी से पूछा भी था किसी ने, क्वीन हात्शेपुट ने की थी, ये थोड़ा मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऑरोविल के चार्टर की तरह है, और माँ ही थी क्वीन हात्शेपुट। तो कहा कि ये उस समय भी था। माँ ने कहा हाँ, उस समय भी मालूम था कि ये पूर्ण नहीं होगा, लेकिन मनुष्य के अंदर इसकी अभीप्सा जगाए रखने के कारण ये कर्म किया गया था। राम राज्य की कल्पना हुई, एक आइडियल वर्ल्ड, लेकिन राम राज्य में डाउट है, तो भगवान और उनकी शक्ति साथ नहीं रह सकते। फिर द्वारका में ये केवल एक व्यक्तिगत कर्म नहीं है, ये एक अद्भुत कर्म है जहाँ श्री कृष्ण एक नए समाज, एक नई नगरी का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है वहाँ पे, उनके ही कुल में जो ईगो है, पीपल आर नॉट रेडी, इसलिए वो जानते हैं कि इसका मिसयूज होगा और उसको डुबा देते हैं। तो इफ वी लीव असाइड द नेम, और अगर हम ये देखें कि एक आइडियल कलेक्टिव सोसाइटी जो डिवाइन सेंटर्ड है, उस हिसाब से हम द्वारका को देखें जिसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो धरती पर नहीं पाए जाते, पार्थिव जगत में नहीं पाए जाते, तो हमको द्वारका के बाद अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मिलता है, समाज का नहीं शहर का, समाज का सिख सोसाइटी में मिलता है एक अटेम्प्ट, तो समाज का अगर हम शहर का देखें, नगर का देखें, तो वो स्पष्ट रूप से ऑरोविल है, डिवाइन सेंटर्ड है जिसके अंदर। और माने ऑरोविल के लिए जो एक मूल मंत्र दिया है, ईगो मस्ट गो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईगो के साथ जिसके कारण द्वारका डूबी, और उसका नाम भी उन्होंने बड़ा सुंदर दिया है, ऑरोविले। इट इज़ द सिटी ऑफ डॉन एंड द सिटी ऑफ श्री अरबिंदो। अब उस दृष्टि से अगर हम देखें तो मेरा ये मानना है, ये मेरी अपनी इंट्यूटिव रेवलेशन कह सकते हैं कि इट इज़ नाउ वंस अगेन द्वारका बीइंग ब्रॉट आउट ऑफ द ओशियन, और उसको फिर से मैनिफेस्ट किया जा रहा है। सेम चीज नहीं रहेगी कि वहाँ वही रत्न हो, वहाँ श्री कृष्ण का टेम्पल हो, बल्कि वो फॉर्म के कारण जो डिस्टॉर्शंस होते हैं, जो सेक्ट बनता है और आदमी उसमें बंध जाता है, इसलिए माने ऑरोविल के लिए ये संदेश दे दिया कि नो फॉर्म्स, नो काइंड ऑफ एक्सटर्नल, आप माँ सेंटर में हैं, भगवान केंद्र में, उनको अपने अंदर में धारण कीजिए। दैट इज द मैसेज फॉर ऑरोविल, मेथड ऑफ ऑरोविल, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से एक सीमित सेक्टेरियन अप्रोच हो जाए। तो ये जो जितने इंडिकेशन है उससे मुझे ये प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं, मेरी बड़ी स्ट्रांग इसके बारे में इंट्यूशन है, और भी मेरे अपने अनुभव हैं जिसको मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, कि द्वारका इज, ऑरोविल इज ए वंस अगेन टेकिंग अप द एक्सपेरिमेंट ऑफ द्वारका एंड रामराज एंड एस्टैब्लिशिंग इट देयर। ऑरोविल के जितने भी चार्टर ही नहीं, उनका वे ऑफ वर्किंग, श्री कृष्ण का जो मेथड ऑफ वर्किंग है, अगर हम उसको ध्यान से देखें, हम लोग अक्सर स्टोरीज में भूल जाते हैं। श्री अरविंद ने एक बड़ा सुंदर पैसेजेस हैं महाभारत के जो ट्रांसलेट किए हैं। अब उसमें अब राजा उग्रसेन का जब हम देखते हैं कि वो वापस उनको ले आते हैं, सिंहासन पे बैठाते हैं, या जो वो माखन चोरी करके सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस नथिंग बट द कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, देयर इज नो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कंस के राज्य में था, श्री कृष्ण के राज्य में इनकम टैक्स नहीं था, जिसके पास है मक्खन आया सब में बढ़ गया। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल सिंबॉलिक स्टोरी। और ऑरोविल में कोई टैक्स नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से, ये इन्विटेशन नहीं है बिजनेस के लिए
क्योंकि इसका बहुत लोग लाभ उठा लेते हैं, लेकिन आप स्वेच्छा से जितना कमा रहे हैं उसके अनुपात में आप कंट्रीब्यूट करते हैं. इट इज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड नो टैक्सेस. सब चीजें सब लोग शेयर करते हैं समान रूप से. एक बार आप ऑरोविलन बनते हैं तो पैसे का खेल समाप्त हो जाता है. आप अगर ऑरोविलन है, आप किसी ऑरोविल के कपड़े की दुकान में जाइए, वहां से जितने कपड़े उठाने उठा लीजिए, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. लेकिन पीपल अंडरस्टैंड कि नो, नेचुरली हमारी नीड है उतनी हमको लेनी चाहिए. तो इट इज एन आइडियल वर्ल्ड, एक ऐसा संसार जो श्री कृष्ण ने और श्री राम ने जिसको ना केवल कल्पना की थी, जिसको स्थापित करने का प्रयास किया था. अगर हम मिथोलॉजीज में जाएं तो बिल्कुल स्पष्ट है. हाँ, रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और श्री अरविंद समकालीन थे. लगभग 1920 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 2 वॉल्यूम्स में एक अपनी स्पिरिचुअल फिलॉसफी लिखी है. तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक बार इंडिकेट किया था किसी पेज का, उन्होंने फोटोग्राफ मुझे भेजा, उसमें सुपरमैन या उससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया गया था 2 लाइन में. तो क्या ये सुपरमैन या मतलब क्या उनकी ओरिजिनल फिलॉसफी है या मतलब, और जैसा मैं जानता हूँ, मेरी थोड़ी सी जानकारी है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो तो एक एजुकेशनिस्ट थे, वो कोई स्पिरिचुअल उसमें योगी या ऐसे तो नहीं थे, पर फिर भी उनने वो जो कॉन्सेप्चुलाइज किया तो उसका क्या बैकग्राउंड है? क्या ये वही सुपरमैन को इंडिकेट कर रहा है जो श्री अरविंद ने? बहुत सुंदर प्रश्न. भारतवर्ष में जब लोग थिंकर और फिलोसफर और योगी में अंतर नहीं करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है. विदेशी करते हैं तो समझ आता है. श्री अरविंद एज ए थिंकर, फिलोसफर. अरे भारत भूमि में तो पहचानो कि एक योगी जब कोई शब्द लिखता है वो फिलॉसफी नहीं है, गीता की फिलॉसफी नहीं है, दर्शन है. श्री कृष्ण लिख रहे हैं, वो भगवान हैं और उन्होंने योग दृष्टि से योग माया का विस्तार कर रहे हैं. हाउ कैन दैट बी ए थॉट? तो श्री अरविंद जो लिख रहे हैं और जो राधा कृष्ण लिख रहे हैं, उसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों के साथ अन्याय करते हैं. दिए को सूर्य से कंपेयर करेंगे तो बेचारा दिया भी परेशान होगा और सूर्य को कोई अंतर पड़ेगा नहीं. राधा कृष्णन जी ने नेहरू जी की तरह, नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मैंने 2 पैसेजेस देखे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट लिफ्ट हैं लेटर्स ऑन योगा से, आधे अधूरे, डिकंटेक्चुअलाइज और बिल्कुल अलग मतलब करते हैं. तो मेरे मन में दूसरा भाव आया था. मेरे मन में ये नहीं भाव आया था कि अरे वो भी ऐसा सोचते थे. मेरे मन में भाव आया था कि दिस इज थेफ्ट. तो मैंने लिख दिया था एक पत्र उस समय के ट्रस्टीज को कि ये देखिए, लेट अस कोट करके प्रॉपरली. तो उन्होंने कहा हाँ देखेंगे, बड़ा वो यूजुअल पॉलिटिकल आंसर कि ओके वी लुक इनटू इट. बट वेरी क्लियरली ही हैड लिफ्टेड हाफ ए पैसेज जो बिल्कुल उस पत्र का आशय बदल देता था. इसको कहा गया है डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट वर्ड यूजेज. सुपरमैन का कंसेप्ट राधा कृष्णन जी से भी पहले नीत्शे ने दिया था, और भी लोगों ने दिया इंसिडेंटली, बट नीत्शे ने ये शब्द यूज किया था. और श्री अरविंद एक पूरा उनका ऐसे है ऑन दी सुपरमैन, और स्पष्ट करते हैं कि नीत्शे का जो कंसेप्शन है सुपरमैन का, वो एक आसुरिक सुपरमैन का कंसेप्शन है. और हालांकि वो कहते हैं उसने कुछ कैच किया था, लेकिन जो कैच किया ही वाज लाइक ए हाफ ब्लाइंड सीयर. तो उसकी चेतना में उसने कुछ और रूप ले लिया. राधा कृष्णन जी के साथ तो इट वाज ए स्टीलिंग, एक्चुअली ए स्टीलिंग ऑफ वर्ड्स. समकालीन की बात ये श्री अरविंद से पूछा भी गया था, इवनिंग टॉक्स में है, और श्री अरविंद ने कहा कि इट इज ए काइंड ऑफ स्टीलिंग, बट इट्स ओके एज फार एज द आइडिया गोज. ही डिडंट मच बॉदर अबाउट इट. सूर्य भला क्या चिंता करेगा कि दीपक जल रहा है मेरे आंच से. लेकिन इट वॉज ए केस ऑफ स्टीलिंग. लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये थॉट आया भी हो तो इतना काफ़ी नहीं है कि सुपरमैन का आपने एक वर्ड यूज़ कर दिया. आपको मैं एक बड़े पासिंगली शेयर करता हूँ कि ये थॉट मैंने कहीं नहीं पढ़ा था सुपरमैन नीचे या श्री अरविंद को. 13 साल की उम्र में मैंने लिखा था कि सुपरमैन इज बाउंड टू कम. वो क्योंकि मुझे लगता था लॉजिकल है, प्योरली बाई लॉजिक. लेकिन सुपरमैन क्या है, कंसेप्शन क्या है, नो आइडिया. श्री अरविंद ने सुपरमैन क्या है उसको विस्तार में बताया है और एक मार्ग दिखाया जिस पर चलकर व्यक्ति सुपरमैनहुड की तरफ जा सकता है. आपको ये लोगों को पता नहीं है कि ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ हाउ श्री राधा कृष्णन वाज सो मच इनटू डिप्रेशन.
क्योंकि ये वर्ड यूज कर लेना आज सब अवेलेबल है। आर्य शब्द को हिटलर ने यूज किया था श्री अरविंद के पहले, तो श्री अरविंद को उस आर्य शब्द को एक्सप्लेन करना पड़ा कि व्हाट इज आर्य। यूजिंग ए वर्ड इज वन थिंग, गिविंग इट ए मीनिंग, सेंस, इट्स फुल डिटेल इज क्वाइट अनदर। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं जो लगती हैं बाहर से देखने में कि आजकल इकट्ठली भी हैं, न्यू अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। और मैं किसी के उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें पढ़ी देखने के लिए, एंड आई एम रेडी टू डिस्कस दिस विद एनीबॉडी एट एनी लेंथ, कि ये सब वर्ड लिफ्टिंग है। जैसे शॉप लिफ्टिंग होती है वैसे वर्ड लिफ्टिंग होती है, एंड वी शुड बी केयरफुल ऑफ वर्ड लिफ्टिंग। कम से कम आप वर्ड लिफ्टिंग कर रहे हो तो एक्नॉलेज कर देना चाहिए कि मेरे ये सोर्स हैं, बट दे हैव नॉट डन इट। अब ये उनका कर्म है, उनकी नियति है। बट सुपरमैन की अगर योगी कोई हैं तो वो श्री अरविंद है, विच इज़ नॉट ए थॉट। हमको इसको कहीं भी थिंकर फिलोसफर की लेवल पे श्री अरविंद को नहीं लाना चाहिए। ये बहुत मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूँ श्री अरविंद एक बहुत बड़े फिलोसफर, दार्शनिक, थिंकर थे। दार्शनिक क्या होता है? अज्ञान में जी रहा होता है। दार्शनिक इज नथिंग। दार्शनिक अज्ञान में वो वीव करता है थॉट्स को, इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया। लेकिन योगी उस सत्य को देखता है, ही इज ए सीयर ऑफ ट्रूथ। देयर इज नो डिफरेंस। एक किताब पढ़ लेना माउंट एवरेस्ट के ऊपर, उस पर लेक्चर दे देना एक बात है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना और उसकी एटमॉस्फेयर को, प्योर एटमॉस्फेयर को धरती पर लाना, ये बिल्कुल अलग तरह का श्रम है। Actually, this who had objected Sri Aurobindo, and he had written a full passages there that Sri Aurobindo should be rejected. He says this, and his interpretation of the Veda is against the tradition, so it should be rejected. उसी पर कपाली शास्त्री ने अपना जो भाष्य लिखा है, सिद्धांजना भाष्य है ऋग्वेद पर, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उस पैसेज को लेके पूरा 100-200 पन्नों का भाष्य लिखा है ऋग्वेद पर कि श्री अरविंदो को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। वो भी कौन लिखते हैं? कपाली शास्त्री स्वयं, जो वेद सिद्ध थे, परंपरा की रीति से वो वेद पढ़े, वैदिक विद्वान थे, तो वो खुद वही पैसेज को लेके वो लिखते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो प्रिंसिपल उपनिषद्स है, तो वो प्रिंसिपल उपनिषद्स को कोई पढ़े और श्री अरविंद की जो इंटरप्रिटेशन है उपनिषद की उसको कोई कंपेयर करे, यू विल फाइंड द सेंटेंसेस जो बोलते हैं ना वर्ड लिफ्ट, तो संस्कृत में हम उसको कहते हैं कि वाघ अपहरणम। जैसे सीता जी का अपहरण हुआ था, इसे वाघ अपहरण, ये वाघ अपहरण का एक बहुत सुंदर नमूना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो उपनिषद में पूरा उसका प्रमाण है, प्रिंसिपल उपनिषद जो उनका ट्रांसलेशन है, पूरा का पूरा पैसेज, पूरा का पूरा सेंटेंस श्री अरविंदो से उठा के लिया है। हाँ हाँ, यस यस, हाँ या। बोलूं? अभी मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल आप बोलेंगे भैया। 1917 में पटियाला में ये कार्यक्रम हो रहा था। माननीय अध्यक्ष पोदार साहब भी वहाँ मौजूद थे, और उसमें ये सवाल किया गया कि श्री अरविंद सोसाइटी को कैसे और प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों की जानकारी अधिक बढ़े। लोगों ने सुझाव दिए थे, मैंने भी सुझाव दिया था। मैंने ये सुझाव दिया था कि अगर इसको स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए तो शुरू से ही बच्चे आध्यात्मिक होंगे और उनमें रूपांतरण की प्रक्रिया बढ़ सकती है, जो कि श्री अरविंद का सिद्धांत है। हम लोग इतिहास पढ़ाते हैं, मुगलों का किसका इतिहास बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इस विषय पर कहीं कोई जिक्र नहीं है कि इतिहास में ये भी होना चाहिए कि श्री अरविंद के विषय में बताई जाए, किताबें पढ़ाई जाए। हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है। फर्स्ट जो पहला क्लास से लेकर के मैट्रिक तक हम लोग बना सकते हैं, और CBSE बगल में है, वहाँ अप्रोच करके उसका हम लोग अप्रूवल ले सकते हैं। इस विषय पर पोदार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये तो सही माने में अप्रिशिएबल है, और उन्होंने कोई नोट कर रहे थे, उनको कहा कि भाई इस बात को नोट करो। फिर
कुछ बात नहीं बनी तो मैंने जयपुर में जो अधिवेशन हो रहा था वहाँ भी इस सवाल को उठाया था, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ भी हमको नहीं मिला। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये उत्तर अप्रिशिएबल है और कारगर हो सकता है, बच्चों की भावना बचपन से ही आगे बढ़ सकती है, तो इसको चलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कमेटी वगैरह बना करके कुछ कमेटी को भार दिया जाए, ताकि इस पर कुछ सिलेबस वगैरह लोग बनावें और उसको CBSE से अप्रूव करा करके बच्चों में शुरू से ही उसको पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे श्री अरविंद के विषय में बचपन से ही जाने। आज नौजुवान लोग कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, उनको फुर्सत नहीं है, वो जानते भी नहीं हैं। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि नौजुवान लोग हमारे शाखा में आएँ, लेकिन नहीं आते हैं। अगर बचपन से कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका अट्रैक्शन निश्चित है कि उसको आगे चल करके होगा और इसके प्रति वो अपना भावना हो सकता है। इस विषय में मैं श्रीमान से जानना चाहूँगा कि इस विषय में अगर कोई प्रगति हुई है तो कृपया बताने का कष्ट करें, और प्रगति नहीं भी हुई है तो इसके विषय में कहीं कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। हेलो भैया, मैं आपको बता दूं, पहले तो 2017 में पटियाला में हुआ ही नहीं था कॉन्फ्रेंस। कौन से ईयर में हुआ था भैया, पवन भैया? 17 में हुआ था, 17 में हुआ था ये। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसा हम लोग कमेटी बनाए या वर्क करें, ऐसा कार्य करें, ऑलरेडी ये कार्य हो रहा है। आपको पता होगा शायद कि श्री अरबिंदो इंटीग्रल जो एजुकेशन है उस पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता ही है, और जो रूपांतर के नाम से जाना जाता है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं पैरेलली, और जिसमें न सिर्फ 1-2 स्टेट्स बल्कि मेरे ख्याल से 10-15 स्टेट्स के साथ ये कार्य हो गया है, कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में एक मैगजीन निकलती है नवांकुर के नाम से, जो हर स्कूल में हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ इसमें टाई अप किया हुआ है। अपने लेवल पे प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों सबको बताऊं, जब जो कि सभी बहुत अलग अलग उससे ग्रुप से आए हैं, सेंटर से आए हैं, केंद्र से आए हैं, आप अपने ऊपर ये कार्य का बीड़ा क्यों नहीं लेते हैं? माँ ने तो बहुत फ्रीडम दी है हमें, हर चीज़ के लिए फ्रीडम दी है, और दिस इज आवर ऑफ गॉड। आवर ऑफ गॉड यानी माँ या तो हमें हम गिरेंगे तो माँ तो या तो हमें पंख देगी या गोद में उठा लेगी। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि माँ के गोद में गिरने का? शुरू करिए आप ये कार्य, अपने आप देखेंगे पीछे पीछे लोग आपके साथ आते चले जाएंगे। हम ये कार्य किसी और को देंगे। देखिए, आपका अपना विजन है। श्री अरविंदो सोसाइटी में माँ और श्री अरविंद ने बहुत फ्रीडम हमें दिया है हर कार्य को करने के लिए। ना यहाँ कोई हायरार्की भी नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा। एक माँ है, श्री अरविंद है, बस, इसके अलावा बीच में कोई नहीं है, और हम हैं। तो जब इतनी सुविधाएं आपको दी गई है तो आप क्यों नहीं ये बीड़ा उठाते हैं और कार्य पे लग जाते हैं? फिर देखिए, आप अगले सत्र में आप अपनी प्लानिंग बताएंगे कि इस तरह से हमने कार्य किया है और इसको आगे ले गया है। और इस सभी संगठन क्षेत्र में जितने सवाल पूछे गए थे, मेरे ख्याल से इन सबका उत्तर यही है कि आप जो जो चाह रहे हैं अपने एरिया में करना, प्लीज़ इसे अपने लिए एक बनाइए कार्य, और इससे अच्छा कार्य आप अपने जगह पे प्लान करके तैयार करके करिए और माँ के करीब रहिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हम सबका उद्देश्य यही है कि माँ के साथ काम करना, तो ये मौका ही है आपके लिए। तो मैं इस सत्र को यही समाप्ति की घोषणा करती हूँ। कुछ भैया आप मेल कर दीजिएगा, क्योंकि समापन सत्र होगा, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, तो मेल करिए। भैया तो अभी उतरेंगे स्टेज से, आप पूछ लीजिएगा भैया से। चूँकि मैं इमीडिएटली जाऊंगा, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं सबकी सुविधा के लिए। व्हाट्सएप पर प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, पर व्हाट्सएप पे मैं मेल दे दूंगा अपना। जो भी प्रश्न है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9626687755। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9626687755। आप प्लीज़ मैसेज कर दें, आई विल सेंड माई ईमेल and then we can have any number of questions. 96 WhatsApp number is 9626687755. जब पहली बार करेंगे तो naturally just write the name so that I can save it. Thank you. थैंक यू भैया, संपन्नन भैया, आलोक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
और बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कार्यक्रम में हम सबका उत्तर देते हैं, हम सबके सवालों के अंदर जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तो आगे के सत्र के लिए मैं भैया को, अनिल भैया को आमंत्रित करती हूँ। का ये 2 दिन का जो सम्मेलन था, जो स्वाध्याय समागम था, ये माँ की कृपा, करुणा, उनके आशीर्वाद के साथ बहुत मैत्री, हर्ष और आनंद के बीच समाप्त हो रहा है। बिछोह का दुख भी नज़दीक आ रहा है। मैं समापन सत्र का संचालन के लिए हमारे माननीय उपाध्यक्ष हिंदी क्षेत्रीय समिति आदरणीय मनोज भैया भोपाल को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया अपने स्थान पर रहें। श्री माता जी का जो ध्वज है उसको उतार लिया गया है और अब यहाँ की जो ब्रजधाम की टीम है ये उस ध्वज को लेकर यहाँ हॉल में आएगी और श्री माता जी और श्री अरविंद के जो चित्र हैं, जो उनका आसन है, वहाँ पर उसको रखेगी। उस समय हम सब लोग जो है प्रार्थना के भाव में खड़े होंगे और फिर विदाई सत्र होगा। उसमें जो आभार प्रदर्शन इत्यादि या जो आप लोगों का फीडबैक है वो एक बहुत छोटा संक्षिप्त सत्र होगा और उसके पश्चात अगला सम्मेलन जैसा हमारा है जहाँ वहाँ के लोग फिर ध्वज को वहाँ श्री माता जी के पास से ग्रहण करेंगे। तो मैं मथुरा, वृंदावन और ब्रजधाम के जो केंद्र हैं उनके प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ, आप सब लोग कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें और जब यहाँ वो हॉल में प्रवेश करेंगे उस समय आपको अपने स्थान पर खड़े हो जाना है मौन की मुद्रा में। अभी कृपया हॉल के बाहर ना जाएं, थोड़े क्षण की बात है। उसके बाद आभार प्रदर्शन का सत्र होगा, अगले सम्मेलन की घोषणा होगी और उसके पश्चात यहाँ जो है समापन घोषित किया जाएगा। आप सबको विदित ही है, ये 1999 में श्री माता जी और श्री अरविंद के आसन के समक्ष श्री माता ध्वज को रखा जाएगा और इसके ठीक पश्चात सब लोग अपने स्थान पर ही खड़े खड़े श्री माता जी को प्रणाम करेंगे। आप सबसे निवेदन करता हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के जो उपाध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश हजारी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया वो समापन सत्र के लिए मंच पर आने का कष्ट करें। श्री के पवन जी जो भी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो भी कृपया मंच पर आए। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के और यहाँ के ब्रिज के लाल श्री विष्णु गोयल जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आए। मैं श्री विष्णु अनिल वाजपेयी जी से निवेदन करता हूँ, मैं कार्यकर्ता हमारे बहनों भाइयों से निवेदन करता हूँ कुछ कुर्सियाँ स्टेज पर बुलाने का कष्ट करें। उनकी शाखाओं से, पदाधिकारियों से, उन सबका बहुत अनुराग है, बहुत उनकी मेहनत है, आप सबने देखा है। मैं लेके ये विदाई सत्र प्रारंभ करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बहुत कम समय है, बहुत संक्षिप्त में 2-4 वाक्यों में कोई व्यक्ति यदि अपना फीडबैक, अपना कोई सुझाव देना चाहे कि ये कॉन्फ्रेंस जैसी हुई है या आगे हमें जो कॉन्फ्रेंस करना है उसके बारे में कोई सुझाव हो, वो मुझे ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है auromanoj@gmail.com और हिंदी क्षेत्रीय समिति का जो ईमेल है उसमें भी आप लोग उसको भेज सकते हैं। ये किसी का अगर इस विषय में कोई अपना सुझाव देना हो या किसी का कुछ फीडबैक हो तो वो कृपया उसको बोल सकते हैं। और कोई सुझाव हो कि आगे सम्मेलन किस तरह के होना चाहिए, किस तरह की रूपरेखा होनी चाहिए, तो उसके बारे में बहन लता गोयल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो ऊपर आएँ। वो कॉर्डलेस माइक अगर ऊपर उपलब्ध करा दें तो बहुत अच्छा होगा। आभार व्यक्त करता ही हूँ आयोजकों का
पर जो ये कार्य है हमारे वरिष्ठ लोगों द्वारा वो श्री अरुण नायक जी को सौंपा गया है। तो जब ये सत्र समाप्ति पर आ जाएगा उस समय भाई अरुण नायक जी को मैं निवेदन करूंगा कि वे यहाँ आके हम सबकी तरफ से और इसको आभार और कृतज्ञता माता जी श्री अरविंद और यहाँ के आयोजकों के लिए करेंगे। आप में से यदि किसी को कुछ बोलना हो तो वो कृपया वो वायरलेस माइक जो है उससे कॉर्डलेस से अपनी बात रख सकते हैं। आगरा सेंटर से बोल रही हूँ और हम पूरे ब्रजधाम केंद्र, वृंदावन केंद्र, कृष्णापुरम केंद्र और मोहकमपुर केंद्र, मोतीकुंज केंद्र, मथुरा शाखा सभी के हृदय से, तहे हृदय से, आत्मा से आभारी हैं। इन्होंने हमें आध्यात्मिक आनंद से और रस से अभिभूत किया। इतना अथक प्रयत्न किया मन से, शरीर से और आत्मा से, और माँ का रस जो आध्यात्मिक शांति हमने ये पाई उसके लिए हम फिर से आभार अभिव्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं आर.डी. तिवारी बनारस सेंटर की तरफ से और फैजाबाद, बलिया आदि स्थानों और बनारस के साथ साथ फतेहपुर के साधकों की ओर से और अपने प्रयागराज के शाखा की ओर से हम बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम को देख के बड़े भावाविभोर हुए। हमारे बहुत से साधकगण डॉक्टर आलोक पांडे जी को देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे। डॉक्टर संपदानंद जी को भी उन्होंने सुना, देखा, इस कार्यक्रम को देखा, बड़े अभिभूत हुए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने बढ़िया कार्यक्रम हमारी सोसाइटी के द्वारा से हो रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार हम उत्तरोत्तर 2010 से ज्वाइन करने के बाद 2019 में हैं। ये बराबर बढ़ोतरी होती चली जा रही है। इस प्रोग्राम में तो बड़ा उत्साहवर्धक है। हमें तो एक ही रिक्वेस्ट है, इसको और सरल और सहज बना दिया जाए, कम खर्चीला बना दिया जाए, रहने की सहज सुविधा दे दी जाए और खर्च कम हो, संख्याएँ और बढ़े। जो 500 के रूप में हम लोग एकत्रित होते हैं वो 5000 के रूप में आए। यहाँ बड़ा कैंप सा सम्मेलन हो और एक विशाल कैंप के रूप में इसका रूप दिया जाए, क्योंकि बहुत खर्चीला है। 500 लोगों के लिए 20 लाख का खर्चा करना ये गले के नीचे नहीं उतरता। इसलिए हम इतने, और हमारी ये जो जगह है, मैं मानता हूँ कल आपने मनोज भैया ने कहा था कि प्रयागराज, बनारस और ये हरिद्वार और मथुरा वृंदावन में तो भीड़ हो सकती है, अन्य जगहों में नहीं हो सकती। कंपैरिजन में सब सेंटर वाले सोचते हैं हम भी बेटर काम करेंगे। तमाम आज सवाल उठे हम लोग बीच में कि हम लोग कैसे करेंगे। इतना बृहद कार्यक्रम तो अच्छा हो ही नहीं पाएगा, मन छोटा हो जाता है। तो कुछ ऐसा करें कार्यक्रम हम लोग कि सहजता से हो जाए, हर लोग करने के लिए उत्साहित हों। और फिर से मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ। खंडेलवाल, रुद्रपुर, उत्तराखंड से हूँ। मैं वैसे तो श्री अरुण नायक जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ से बाद में धन्यवाद पेश करेंगे ही, मगर मैं उत्तराखंड और रुद्रपुर की तरफ से, मेरे पास शब्द नहीं है कि जितना सुंदर आयोजन आपने किया है। तो मैं श्री अनिल वाजपेयी जी, गोवर्धन दास जी, दीदी पुष्पराज जी, पता नहीं कितने SMS आए होंगे। दिन रात बेचारों ने इतनी, मतलब व्हाट्सएप पे इतनी ज़बरदस्त सेवाएं दी हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं आपका जो स्टाफ है, आपकी जो टीचर्स हैं और आपका स्टाफ है, मैं इन सबका आभारी हूँ। इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी मैं ये बात अपने मन की कहूँगा कि यहाँ से हम एक शब्द है मेरे पास जो हमेशा मुझे बोलने के लिए कहा जाता है कि एक हम सफोकेशन लेके जाएं, एक हम मन में एक जिज्ञासा लेके जाएं कि आगे हमें करना क्या है। माँ पधारें, माँ तुम पधारो, माँ पहले से पधारी हुई हैं, हमें सिर्फ फील करना है उस चीज़ को। और यहाँ आके इस ब्रज की नगरी में हमने फील किया, उस चेतना को हम अपने अंदर से कभी भी बाहर ना निकलने दें। और काम बहुत लंबा है, हमें किस तरह करना है, मिलजुल करके हमें इस पे विचार करना है, इस पे चर्चा करनी है आगे। और एक भारी मन से हम यहाँ से आज विदा हो रहे हैं। धन्यवाद। आगे आज तक मैं जिन वार्षिक सम्मेलन में गई हूँ, वहाँ से एक बात अलग यहाँ देखिए
कि हर जगह वार्षिक सम्मेलन कोई खास यहाँ अलग देखिए कि हर एक जगह का वार्षिक सम्मेलन एक शाखा के द्वारा होता था और यहाँ हम सभी ब्रांच केंद्र का सम्मिलित प्रयास देखे, इससे हमको बहुत आनंद आया और एक उत्साह मिला कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, लेकिन जब कई हाथ साथ मिल जाते हैं तब ऐसा भव्य आयोजन होता है। तो हम इस भव्य आयोजन के लिए यहाँ के सभी आयोजकों को, सभी पदाधिकारियों को और यहाँ के सभी निवासियों को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि विभिन्न श्रोताओं को, साधकगण को और यहाँ के जो बड़े बड़े आचार्य लोग आए उनको सुनने का मौका मिला हम लोग को। इसके बाद दूसरा वार्षिक अधिवेशन जो माँ के 100 वर्ष के आगमन के अवसर पर होगा, उसका सौभाग्य हम लोग झारखंड को मिला है। हमारा वह भाग झारखंड का रांची ब्रांच, जिसको हेसल ब्रांच कहा जाता है, वह मातृ मंदिर है जिसका नाम माँ स्वयं दी है और वहाँ माँ का पदचिन्ह भी है। अगले साल वहाँ माँ का पाद चिन्ह भी गया है, माँ का चप्पल हम लोग लेके गए थे। अभी स्वयं हम माँ को लेने आए हैं कि यहाँ से लेके जाएं और आशा करते हैं कि आप सभी अगले सत्र में 21वां क्षेत्रीय सम्मेलन में रांची पधारेंगे। हम सबको आमंत्रित करते हैं कि रांची आएं और सबके सहयोग से वहाँ भी भव्य आयोजन होगा। जब वहाँ का जमीन माँ के नाम से खरीदा जा रहा था, श्री अरबिंदो आश्रम ट्रस्ट के नाम से, तो कई जगह का नक्शा वहाँ भेजा गया था और माँ स्वयं इस जमीन को चीनी थी, अपना नाम मातृ मंदिर दी है। माँ का पद चिन्ह वहाँ दिया गया है, जिसको बाद में हम पढ़ें कि माँ का पद चिन्ह जहाँ भी गया है, माँ का ट्रांसफॉर्मिंग पावर गया है। तो हम लोग का सौभाग्य है कि वो शक्ति वहाँ विराजमान है और एक बहुत बड़े संत उस जमीन में भ्रमण किए थे और घूमने के बाद कहे थे कि यह स्थान शक्तिपीठ बनेगा। तो वह मातृ मंदिर शक्तिपीठ बने, इसमें अब हमको संदेह नहीं है। वो माँ के आगमन से बन चुका है, मातृ मंदिर का भी निर्माण हो चुका है। अगले साल जब आप सब लोग वहाँ आइएगा तो उसका सबको दर्शन का लाभ होगा। हम महाराज से भी निवेदन करेंगे कि रांची पधार के हम लोग को भी आशीर्वाद दें। मैं बात रखना चाहते हैं, सभ्या जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी मेरे परिवार के सदस्य, अगर हम इस 2 दिवसीय जो कार्यक्रम माँ का हुआ है उसको अगर 3 शब्दों में कहना हो तो अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय। विश्वास नहीं होता इतना देख के भी कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमें देखने को मिला। ये सब माँ के चरणों का प्रताप है। 2016 में जब ओलंपिक्स हुआ था तो उसमें जो हाई जंप लगाने वाले थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, वो उनका कहीं नाम नहीं था। कोई 5 फीट 6 इंच, कोई 5, 8, और वो उसका नाम नहीं आ रहा था। तब जाके देखा कि उन्होंने शुरू ही 6.2 से किया। तो ये ब्रिज की जो भूमि है, वाजपेयी जी हैं, ये अपना जो स्टैंडर्ड है हर बात, 12 है, ऊंची कर देते हैं।
जितने भी माँ के बच्चे यहाँ पे आते हैं तो सभी कहते थे कि पवन जी जो पटियाला के लोग हैं वैसा आयोजन कोई नहीं कर सकता। तो जो हमारा दंभ था, जो हमारा अहम था, वो वाजपेयी जी ने इसका मथुरा में खंडन किया था, लेकिन ब्रिज भूमि में तो हमारा अहम माँ की कृपा से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमें बार बार सब बच्चों को बुलाएं, माँ का आशीर्वाद सब पे मिले। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत डिफरेंस लगी, मैं उसका जरूर उल्लेख करना चाहूँगा कि श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन जो कृष्ण थे वो लीलाधारी थे, कभी वो उसमें बंध के नहीं रहे। लेकिन ये जितने माँ के बच्चे थे, 2 दिन में इन्होंने जितने संयम से, जितने डिसिप्लिन से इस सारे कार्यक्रम को देखा, वो इसकी जो गुणवत्ता है, जो इसकी इतने लोग अच्छा बोले, उसका भी परिणाम। और आपकी उसको साधुवाद कहता हूँ। मैं सभी आयोजकों का तहे दिल से हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि इन्होंने जैसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो आने वाले कई साल तक मेरे ख्याल में हम नहीं देख पाएंगे। वैसे रिकॉर्ड हर बार टूटते रहते हैं, फिर वाजपेयी जी 2 साल बाद यहाँ बुला के फिर ऐसा कर देंगे। और ख़ास तौर पर जो कल शाम का जो बच्चों का प्रोग्राम था, उन्होंने जो हमें आशीर्वाद दिया वो हम कई वर्ष तक नहीं भूल पाएंगे। माँ श्री अरविंद का मैं अंत में अगर ना धन्यवाद करूं तो मेरी बहुत बड़ी गलती होगी कि वो स्वयं हम कल से पुकारते रहे कातरता से, और वो पधार कर यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। माँ हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों पर कृपा करना। धन्यवाद। मैं तो वो रात में भी जागते मिलते और सुबह भी देखा, तो यहाँ भी मंदिर के प्रांगण में भी सामने गेट पे भी कितनी शक्ति माँ ने उनको दी होगी। कीर्ति दीदी हमारी पैगंबरपुर से हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो भी 2 शब्द जरूर कहें। अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, और यदि कोई बोलना चाहता है तो इसके बाद 1-2 लोगों को और ले सकते हैं, फिर हमारे मंच से लोग संबोधित करेंगे। प्लीज़। ये बता दिया कि कार्यक्रम कितना भव्य था। मेरी अब एक रिक्वेस्ट है कि इतना भव्य कार्यक्रम है, इसमें हम क्या लेके जा रहे हैं और क्या हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबने वो एक कहानी सुनी है ना, रात में 2 नाविक नाव चला रहे थे, उनको पार जाना था। फिर जब सुबह उठे तो देखे नाव वहीं की वहीं खड़ी है। मेहनत करते रहे, वो उनका जो एंकर था वो खोला नहीं था। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर के एंकर्स कहाँ, क्या चीज़ हमारी रुकावट बनी हुई है। जैसा इंद्रानी जी ने इतनी सुंदरता से कहा था, 3 साल से हम एक समस्या को रख रहे हैं, क्यों नहीं हम देखते कि मैं उसमें क्या योगदान कर सकता हूँ। जो पूरा पर्पस ये कार्यक्रम इतनी मेहनत से पूरी कमेटी और सब मेंबर्स करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम आगे एक सीढ़ी चढ़ें। तो मेरी अपने समेत सबसे रिक्वेस्ट है कि हम ये सोचें कि हम अगली बार जब इस कार्यक्रम में आए तो वो कुछ सीढ़ी और चढ़ के आए। दीदी जबलपुर, एक सोनी जी जबलपुर से आए, आपका तो आपने लिया ना अभी सब। हाँ हाँ सच नहीं, हाँ एक्चुअली का अनुभूतियाँ हैं, अभिव्यक्ति नहीं है। अनुभूतियाँ तो हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, तो उसके लिए बड़े दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कीर्ति दीदी ने कहा, तो वैसे हम लोग जाके वहाँ काम करेंगे। धन्यवाद। एक सजेशन देना चाहती हूँ कि इतने सारे सत्र होते हैं, उसमें एक सत्र जरूर जोड़ना चाहिए पटियाला की तरफ से, सबको हंसाने वाला सत्र। सबको हंसाने वाला वातावरण हो जाता है तो लोग उबासियाँ लेने लगते हैं। तो पटियाला की तरफ से उनकी जिम्मेदारी है कि सबको दोबारा रिवाइव कर दें। करता हूँ जी। अरुण जी तो सबसे बाद में देंगे। हाँ, मैं श्री गोवर्धन लाल जी को आमंत्रित करता हूँ, तो वो यहाँ आए और अपनी बात रखना चाहते हैं। 400 से लगभग 450 के आसपास यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए। जैसा विष्णु जी ने बताया था, ऐतिहासिक सत्र है। इस ऐतिहासिक वर्ष में जब 17 राज्यों के अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, और मैं निवेदन करता हूँ स्थानीय जो हमारी शाखा के चेयरमैन हैं गोवर्धन लाल शर्मा जी से कि वो आएँ और यहाँ अपनी बात रखें।
सर्वप्रथम तो माँ श्री अरविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब यहाँ पधारे, ये आपका सौभाग्य है और आप सबकी सेवा करने का हमको सुअवसर मिला, ये हमारा सौभाग्य है। वृंदावन में वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीविनी। तुलसी कृष्ण जीवनी, ये वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम का भगवान का निज धाम है। उनकी कृपा से ही आना होता है। सर्वोपरि हमारी माँ की इच्छा थी कि वृंदावन में कार्यक्रम हो और इसकी भव्यता और दिव्यता में तभी ये पूरी हो पाई है जिसमें आप सबकी उपस्थिति और सहभागिता बनी है। अगर आप सब लोग नहीं आते हम लोग क्या करते हैं यहाँ, इसलिए आप लोगों की सहभागिता से ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य बना है। कोई लकीर छोटी बड़ी नहीं हुई है तिवारी जी, ये आपका कार्यक्रम है, माँ का कार्यक्रम है। दूसरा, इतने लोगों ने बड़े धैर्य से और सारी माँ की बातें सुनी, सब लोगों की सारी चीज़ें सुनी, बांके बिहारी जी के दर्शन किए। हम बांके बिहारी जी से एक ही प्रार्थना करते हैं, बांके बिहारी, बांके माने टेढ़ा, बांके माने अनुपम, बांके माने अतुलनीय। बांके माने भगवान ने सारे टेढ़े टेढ़े काम किए हैं। काली मर्दन किया, गोवर्धन उठाया, ये सारे काम बड़े टेढ़े किए उन्होंने। तो वो टेढ़ेपन पे ही विहार करता है, इसीलिए वो बांके बिहारी है, बांकेपन पे विहार करता है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बांके बिहारी, हम सबके अंदर जो टेढ़ापन है तू उस पर आकर विहार कर, ताकि हम सर्वांगता, संपूर्णता, परिपूर्णता तेरे चरणों के योग्य बन सकें। बांके बिहारी जी रस रूप में, युगल रूप में श्री अरविंद ही है, श्री अरविंद से अलग बांके बिहारी जी नहीं है। जय श्री माँ, जय। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच ये माँ के बच्चे ही हो सकते हैं जो इतनी सेवा करने के बाद भी उनकी जो आँखों के अश्रु हैं वो सब हमारे हृदय के उद्गार कहते हैं। हम सब बहुत कृतज्ञ हैं उन सब आयोजकों के प्रति। उत्तर प्रदेश के यहाँ चेयरमैन बैठे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ श्री विष्णु गोयल जी से कि वो भी संक्षिप्त में अपना जो उद्गार है वो यहाँ पे व्यक्त करेंगे। तो मैं क्या बोलूं, नहीं समझ में ना आवे। आप कृतज्ञ मेरे प्रति, हमारे प्रति, और हम सब कृतज्ञ आपके प्रति। ये परिक्रिया है गई पूरी। अब इसके बाद चलो कामकाज करने के लिए, और ये संकल्प लो कि अगली बार रांची में मिले तो कुछ अचीवमेंट लेकर के मिले, कुछ प्रचार करके मिले। इसकी संभावना लेके नहीं मिले कि इससे ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। अरे हमें कछु सुख प्राप्त ना चाहिए, हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ करके जीना चाहते हैं, करके माता का काम करना चाहते हैं। इस संकल्प के साथ अगर आप ये संदेश लेके जाएंगे तो मज़ा आएगा, हम भी कृतार्थ होंगे, आप भी कृतार्थ होंगे। राधे राधे। अब मैं इसके पहले की अध्यक्षी उद्बोधन के लिए ओपी दानी जी को बुलाऊं। मैं आप सबकी ओर से अनिल भैया, अरुण भैया कहाँ हैं? अरुण जी हैं। पहले आप ही बोल दें, फिर उसके बाद अनिल जी को बुलाएंगे। हैं? अब वो तो सबसे लास्ट में बोलेगा। अनिल वाजपेयी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने हृदय के उद्गार वो बहुत कम बोलते हैं, पृष्ठभूमि के पीछे रहते हैं। और कल जो आप लोगों ने माता पुस्तक के जो वाक्य श्री अरविंद के लिखे हुए दिव्य वाक्य जो वो 4 स्वरूप माता जी के यहाँ दिखा रही थी बच्चियाँ महाविद्यालय की और स्कूल की, उसके पीछे भी जो वाणी थी, रिकॉर्डिंग थी, वो श्री अनिल वाजपेयी जी की थी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि बहुत करतल ध्वनि के साथ यहाँ पर उनका स्वागत करें। तुम्हारे कहने से ना आए, मेरे कहने से आएंगे। आप बोलो था, आप बताओ। मैं इस 2 दिवसीय सम्मेलन की समापन बेला पे अपने बीच में पधारे हुए 17 राज्यों के सभी प्रतिनिधियों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। ब्रजभूमि में जब हमको ये अवसर मिला
ये सुयोग मिला माँ की कृपा से कि हम इस तरह का आयोजन चौथी बार करें, तो मन एक जोश से भर गया। बड़ी सारी संभावनाएं, बड़ी सारी आशंकाएं साथ साथ जन्म लेने लगी, लेकिन विश्वास था माँ की कृपा का। चुनौती हमारे सामने ये थी कि माननीय गोवर्धन भाई साहब, माननीय लता दीदी जी और हम सब के सामने ये चुनौती थी कि ये कार्यक्रम वृंदावन में है। वृंदावन शनिवार और रविवार को, विशेष तौर पे जब इस बार शरद पूर्णिमा का आयोजन पड़ रहा था, तो वृंदावन की भूमि पर और एक आयोजन करना अपने आप में चुनौती था, क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी रोक होती हैं प्रशासन की ओर से। परंतु माँ की कृपा पर पूरा विश्वास हमको है और उसी जोश और उत्साह से हम लगे। कुछ चर्चाएं हुई हैं धन के बारे में। ऐश्वर्य की देवी हैं, हम इतना सा करते हैं और बहुगुणित होकर के ऐश्वर्य बिखरा रहता है। हम जितना करते हैं उस देवी के लिए, वो ऐश्वर्य की देवी उससे कहीं ज़्यादा दिखाती है। एक स्वर्णलता दीदी हैं, वो लिखती हैं, लोग समझते मैं लिखती हूँ, लिखता कोई और है। तो माँ का जो ऐश्वर्य बिखरा हुआ होता है, उसका आकलन हम किसी भी तरह से रुपये में या मूल्य में नहीं लगा सकते हैं। प्रयासों के साथ में होता है। प्रयास में हम लोग जुटे, इस अभियान में जुटे कि माँ का कार्य है। कभी कभी ये सोच होती है कि सौंदर्य या दिखावा है या जो कुछ है, इसके पलट एक दूसरी सोच है। वो ये है कि एक बार माँ से पूछा गया था, किसी ने पूछा था कि माँ आप इतने, वो बड़े अच्छे साड़ी में, बड़े अच्छे आभूषण में थी, किसी ने पूछा कि माँ आप इन वस्त्रों में हैं, हमारी परंपरा भारतीय तो नहीं है। तो माँ ने उससे कहा कि क्या भगवान ने अपने आप को निर्धनता में, कुरूपता में व्यक्त किया है? वह ऐश्वर्य की देवी जो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, उनके ऐश्वर्य के लिए, उनके आह्वान के लिए जब ये बात आती है कि धन एकत्रित करना है या बहुत ज़्यादा सुंदर आयोजन हुआ या ये सज्जा की वो सज्जा की, इसके पलट एक दूसरी सोच ये है कि जब आप माँ का काम करने चलते हैं तो मन में पहला संकल्प होता है कि वो सर्वोत्तम होना चाहिए। वहाँ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती, वहाँ कोई लकीर नहीं होती, वहाँ कोई सीमाएं नहीं होती। प्रयास कि हम माँ का काम कर रहे हैं, क्योंकि माँ का काम है इसलिए वो सर्वोत्तम होना चाहिए। तो बस इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग जुड़ते हैं। उसके बाद में जो प्रकट करती हैं वो माँ अपने आप प्रकट करती हैं। आप लोगों का आगमन, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह जब आप ब्रजभूमि में आते हैं तो हमेशा ही हम लोग को एक ज़्यादा सशक्त बनाता है माँ के सच्चे सैनिक बनने के लिए। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। अभी माननीय खंडेलवाल साहब ने जो अपने उद्गार व्यक्त किए, रणवीर सिंह जी पटियाला शाखा, पवन भैया की बड़ी कृपा रहती है हम लोगों पे, हम बहुत सीखते हैं उनसे, उनके। और स्थान स्थान से पधारे हुए सुल्तानपुर में किन किन शाखाओं, किन किन केंद्रों का नाम लूँ जिनका सदैव से प्रेम मथुरा वृंदावन के सभी केंद्रों को मिलता है। माँ का परिवार बड़ा हो, माँ के परिवार में समस्वरता बढ़े, हारमोनी बढ़े, ये सुंदर प्रयास होता है। एक उद्देश्य होता है, 2 दिन जब हम मिलते हैं तो चेतना का आरोहण करके जाएं और हमारे बीच में ज़्यादा हारमोनी हो, ये प्रयास होता है। तो जब कभी कभी ये सोच पैदा होती है कि हमको और कम प्रयास करना चाहिए या हम कम खर्च करें, वो जब दे रही हैं और हम प्रयास कर रहे हैं और उनका ही ऐश्वर्य बिखरा हुआ है, तो वो जो कुछ है, जो उनका ऐश्वर्य है, वो हम अच्छे व्यक्तियों के हाथ में क्यों ना हो, हम निकल के माँ के ऐश्वर्य क्यों ना बिखारें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब हम सुंदर आयोजन को करते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर माँ की कृपा, माँ की करुणा, माँ का ऐश्वर्य होता है, माँ महालक्ष्मी का ऐश्वर्य होता है और इसीलिए सब कुछ दिव्य जान पड़ता है। आपकी उपस्थिति इस तरह के किसी आयोजन को बहुत दिव्य बनाती है। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हमको पुनः माँ के सच्चे सैनिक होने की परीक्षा देने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं इसके लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं सभी पधारे हुए साधकों के लिए अपने हृदय से बहुत बहुत विनम्रता, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ने लिखा है, ब्यूटी इज हिज फुटप्रिंट शोइंग अस वेयर ही हैज पास्ड। सौंदर्य जो है उसके पद चिन्ह हैं, ये प्रतीक है ये बताने के लिए कि वो कहाँ से गुजर चुके हैं, कहाँ से गुजरे हैं। तो ये एक भाव है और सचमुच
ये विशेष वर्ष है, माता जी का सेंटेनरी ईयर है, भारत में स्थायी रूप से आगमन का। तो महालक्ष्मी का, माता जी का जो समारोह है वो भव्यता से हुआ, हम लोगों की कल्पना से आगे का हुआ। जब ये विषय की चर्चा हुई थी उस समय कतिपय हम लोगों का विचार विमर्श हुआ था और अचानक एक दिन ये बात हृदय में कौंधी कि जब माता जी पहले इसका सम्मेलन का विषय, अनिल जी को यदि स्मरण हो तो पहले इस सम्मेलन का हम लोगों ने विषय जो है कुछ और रखा था। अब आगे के वर्षों में उसको हम डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, फिर से उसको करेंगे उस विषय को। बट इन वन फाइन मॉर्निंग आई फेल्ट कि नहीं, ये जो है ये शब्द बार बार आ रहा है और मैंने अनिल जी से शेयर किया और हमारे सारे पदाधिकारियों ने उसको कंसेंट किया कि तुम पधारो माँ। ये माँ का आगमन, माँ का अराइवल, माँ का एडोरेशन, उनका इन्वोकेशन जो है वो निरंतर होना चाहिए और उस तरीके से ये विषय लिया। फिर उसके सत्र और वक्ता तय हुए। निश्चित रूप से हिंदी क्षेत्रीय समिति की तरफ से इस आयोजन में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो वो हम लोगों की त्रुटि है और जो इन लोगों ने, यहाँ के आयोजकों ने अपनी पूरी मेहनत के साथ जो सेवा की है वो तो आपके सामने है। मैं अब हमारे श्री अरुण नायक जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो न केवल प्रदेश समिति की ओर से बल्कि हिंदी क्षेत्रीय समिति की ओर से हमारे श्रद्धेय चेयरमैन श्री विजय पोद्दार जी, वो अस्वस्थता के कारण यहाँ नहीं आ सके, उनकी ओर से, हम सब की ओर से श्री माता जी श्री अरविंद के चरणों में और आप सबके प्रति, आयोजकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले दो बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। श्री अरविंद का नाम अरविंद नहीं है, श्री अरविंद का नाम श्री अरविंद है। जिस प्रकार हम किसी का नाम श्रीनिवास हो उसे निवास नहीं बुलाते, श्रीनिवास बुलाते हैं। इसी प्रकार जब हम नाम लेते हैं तो हम श्री अरविंद कहें, अरविंद ना कहें। एक तो ये बात मुझे कहनी थी, हम ध्यान में रखें। बारंबार ये बात सुनने को मिलती है, अरविंद आश्रम, अरविंद सोसाइटी। प्लीज कीप दिस इन माइंड, द कंप्लीट नेम इज श्री अरविंद, अरविंद ना कहें उसे। दूसरी बात, कल से इंटरैक्ट करते समय मुझे एक बात समझ में ये आई, हम में से बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं जो श्री अरविंद सोसाइटी की पूरी जो बॉडी है, जो इसकी काम करने की प्रणाली है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, जिस एरियाज़ में श्री अरविंद सोसाइटी काम करती है, उनसे अवगत नहीं है। कल से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने मुझसे आके ऐसे सवाल पूछे, बड़े बेसिक सवाल थे सोसाइटी के बारे में। तो मेरा सबसे निवेदन है, एक काम तो अवश्य करिए, श्री अरविंद सोसाइटी की वेबसाइट खोल के देखिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट वेबसाइट्स दैट यू विल सी, अभी नई बनी है। जितनी सूचनाएं आपको चाहिए, जो जो बेसिक सूचनाएं होनी चाहिए, सोसाइटी कौन कौन से एरियाज़ में काम करती है, कौन कौन पदाधिकारी हैं, कौन कौन बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे ब्रांचेस हैं, कहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं, किसको एड्रेस चाहिए। आप मुझसे मत पूछिए नोएडा ब्रांच का एड्रेस क्या है, आपको एड्रेस चाहिए, साइट खोलिए, वहाँ पे लिंक है ब्रांचेस एंड सेंटर्स, वहाँ जाइए। भारत भर में जितनी भी ब्रांचेस एंड सेंटर्स हैं सबके नाम पते वहाँ मिलेंगे। एक और वहाँ पे है, आंसर्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड बाय पीपल। साइट अपने आप में बहुत ही अच्छी साइट है। अगर आप उसके ऊपर रोज़ 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा लगाएंगे भी, आपको सोसाइटी के बारे में बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। समय का जो चक्र है उसमें एक बिंदु ऐसा आता है जब बहुत सी ऊर्जाएं एक जगह आके एकत्रित हो जाती हैं और एक घटना घटती है। उसको ज्योतिष कहता है मुहूर्त। और ये विशेष कालखंड होता है जब ये बात होती है, और विशेष है, ये सामान्य नहीं है। 2 दिन से जो यहाँ हो रहा है ये एक विशेष कालखंड है। अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं, अनेक प्रकार के साधक, अनेक प्रकार के उत्कृष्ट वक्ता सब एक जगह इकट्ठे हो गए।
ये घटना नेचुरल है क्या? ये अभूतपूर्व घटना है, और ये घटना भगवती की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले धन्यवाद है श्री माँ को, श्री अरविंद को, जिन्होंने ब्रज की इस पावन भूमि पर इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सबको प्रेरित किया। उसके बाद नमन है उस टीम को जिसने इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने में स्वयं को आहूत किया। हम भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, खनेरवाल जी भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम में से बहुत ही जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जानते हैं, घर में एक चाय पार्टी होती है ना, हाथ पैर में फूल जाते हैं। मेहमान आते हैं, घर में एक डिनर बनाना होता है तो परेशानी हो जाती है। इतने सारे लोगों को 2 दिन के लिए बुलाना, इतने सारे आयोजन करना, इतने सारे वक्ताओं को बुलाना, उनकी देखभाल करना, फंड्स रेज करना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और इस भव्य स्तर पे करना, ये तो कोई मामूली बात नहीं है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिल वाजपेयी जी का, गोवर्धन लाल जी का। एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है मेरा, मैं रोक भी नहीं सकता सबको, किंतु आश्रम की जो परंपरा है, आश्रम में कभी कोई ताली नहीं बजाता, किंतु ना बजाएं तो फिर उद्गार भी व्यक्त नहीं होता। पुष्पराज जी कहाँ हैं? पुष्पराज जी हैं नहीं, वो तो हमेशा लगे रहे, वो आपके हनुमान जी हैं। पुष्पराज जी का, लता गोयल जी हैं उनका, पवन जी हैं, दानी जी हैं, कोयल साहब हैं, अमनप्रीत जी, मनोज भाई तो है ही। विशेष रूप से जो यहाँ की टीम है, जो ब्रज की टीम है, जिसने इसमें इतना काम किया, भूमिका जी का। अब इसके अलावा कल का जो कार्यक्रम था, उसमें शाम के समय जो कार्यक्रम देखा हमने, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि श्री अरविंद सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन जो होते हैं इस प्रकार के, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या लेन देन यार। एंड आई हैव नॉट बीन वेरी फेवर्ड। कई बार हुआ है कि मैं बीच में से कभी हट गया, पर कल का एक विशेष दिन था वाजपेयी जी। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार मेरे आप रुमाल निकला, कितनी बार आके पहुँची हैं कल, याद नहीं है। और कल शाम को जब कार्यक्रम हो रहा था, मैं वहाँ बैठा हुआ था, फ़ोटो खींचने के लिए मैंने कोशिश करी, नहीं हुआ। आखिर में मैं सामने आया और पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ पालथी मार के बैठ गया, फ़ोटो तो रह गई एक तरफ। एंड आई थॉरली एंजॉयड दिस प्रोग्राम। आप खाली 2 नाम मत लीजिए, बहुत होंगे यहाँ पे जो ऐसा कर रहे थे। और उसके लिए अमरनाथ विद्याश्रम के टीचर्स का, स्टाफ का, सबका तहे तहे दिल से, हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पोदार जी, जिन्होंने श्री अरविंद सोसाइटी के हिंदी जोनल कमेटी की नींव रखी और इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया, आज स्वास्थ्य के कारण यहाँ नहीं आ सके, किंतु उनको धन्यवाद किए बिना ये धन्यवाद प्रस्ताव अधूरा रह जाएगा। जिनके अथक प्रयासों के कारण आज हम हैं जो हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ दानी जी, हिंदी जोनल कमेटी में कितने स्टेट्स हैं? 12। आज 17 स्टेट आए, इसका मतलब क्या है? सोचने की बात है ना। भारत भर में हिंदी जोनल कमेटी जैसी कोई दूसरी जोनल कमेटी है क्या? ये एकमात्र कमेटी है ना। ऐसा ना हो कि ये हिंदी जोनल कमेटी ऑल इंडिया जोनल कमेटी बन जाए। भाई नहीं, हम तो मैं तो मिट्टी का काम करने वाला आदमी, मिट्टी सूंघ के बताता हूँ मिट्टी कैसी है, अंकुर देख रहा हूँ क्या हो रहे हैं, पेड़ कैसा होगा। और अंत में एक अपना निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बिना मुझे लगता नहीं है मेरी बात पूरी हो पाएगी।
महाराष्ट्र के उत्सव पर अवसर पर ये जो कार्यक्रम होने की बात हुई तो बड़ा उल्लास भी था मन में कि महाराष्ट्र की रात्रि है, जाएंगे। और रात को 12:30 बजे पूर्णिमा लगी तो मैं और कुछ एक और लोग थे, हम लोग रात को बाहर आके यहाँ बैठे रहे 1-1.5 घंटा। पता नहीं सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, बहरहाल उठे और गए। और जब गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी जाने की तो अचानक हल्ला मचा कि पैदल चलो, तो हम पैदल चल दिए। और पैदल चले तो जो लेके सज्जन जा रहे थे हमें वो खो गए। अब मैं और तरुणा हम चलते चलते जहाँ वो रास्ता है बिहारी जी के जाने का, उससे पार करके 1.5 किलोमीटर और आगे चले गए। और एक किले से है उसकी पीछे की दीवार जहाँ सूढ़ी फूटी सड़क, हमने कहा यहाँ तक तो नहीं आ सकते। पूछा तो बोले वापस जाइए। करने में हुआ क्या, हम लगभग 7:30 के करीब मंदिर में पहुँचे हैं और मन में हो रही धुक धुक कि हमसे कहा था गवर्नर जी ने कि समय से नहीं पहुँचेंगे, बहुत दिक्कत होगी, पुलिस वाला भगा देगा, लाइन में लगा देगा, ये करेगा वो करेगा। हमने कहा पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा महाराज देख लो, अब तुम्हारी नगरी में आए हैं, लाज तुम्हारे हाथ में, सबकी रखते हो, हमारी भी देख लेना। विश्वास मानिए, गेट नंबर 5 पूछते पूछते जैसे ही गया हूँ, ठीक सामने गोवर्धन जी खड़े हुए। अरे अरे आइए, चलिए चलिए। गेट बंद हो गया, दूसरे गेट से ले जाता हूँ, यहाँ चप्पल उतार दीजिए, वहाँ ये करिए, वो गेट का बोले अंदर घुस जाइए। ट्रस्ट मी, विदिन 60 सेकेंड्स आई वॉज इनसाइड द टेम्पल। ये अद्भुत है। और अंदर इसी ठोलम ठाली हो रही, लोग इधर से आ रहे, हमको गलत गेट से घुसाया था, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, लोग हमें धक्का दे रहे, हम उनको धक्का दे रहे। ऐसे माहौल में वाजपेयी जी कम से कम 10 से लेकर 15 सेकंड के 3 ऐसे मौके आए हैं जब मैं यूं करके खड़ा था, मुझे छूने वाला एक आदमी नहीं था। आप मानिए इस बात को, छूने वाला एक आदमी नहीं था आसपास। और बाद में मैं तो इवन तरुणा भी कह रही थी मुझसे, ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास एक खाली वैक्यूम सा बन गया हो। तो ये तो ब्रज की भूमि, तो धन्य ब्रज की भूमि, धन्य ब्रज की भूमि के आयोजन करता, धन्य भाग हमारे जो हम लोग ब्रज की भूमि में आए। इन्हीं शब्दों के साथ में उन उद्गारों को जिनको कहने के लिए पूरे शब्द नहीं है मेरे पास, मैं तो आप लोगों जैसा बढ़िया हिंदी बोलना नहीं आता मुझे, किंतु हम सब की ओर से आप सबको अशेष धन्यवाद। मैं चेयरमैन साहब को, जो अभी सत्र के हमारे चेयरमैन हैं, उनको पुकारूं उद्बोधन के लिए। उसके पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि इस जो हमारा शताब्दी वर्ष है श्री माँ के स्थायी रूप से भारत आगमन का, उस वर्ष में श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति एक स्मारिका का प्रकाशन जो है वो करने जा रही है। और इसके लिए आप सबका सब तरीके से सहयोग अपेक्षित है। उसमें आप विज्ञापन के रूप में भी सहयोग कर सकते हैं, और दूसरा अगर सीधे दान देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अपने केंद्र शाखा की ओर से और अपने आसपास परिचित जो आपके व्यापारी प्रतिष्ठान के लोग हैं उनसे ज़रूर प्रयास कीजिए। इससे जो धनराशि एकत्रित होगी, जैसा 2014 में एक बार स्मारिका निकाली गई थी और उससे जो राशि एकत्रित हुई थी वो फिर हिंदी क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रमों के करने में, चाहे वो थ्रस्ट एरिया के कार्यक्रम हो या दूसरे कार्यक्रम हो, उसमें होता है। पिछले वर्ष एक नई परंपरा शुरू हुई है, दानी जी ने उसको इनिशिएटिव किया था, जो हमारे बीच में है कि सारी प्रदेश समितियों को एक सूत्र बना के एक फॉर्मूले के तहत जो है वो वहाँ जितनी शाखाएं और केंद्र हैं उसके अनुपात में एक धनराशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि वहाँ कार्यक्रम हो सके और वहाँ जो अनेक्टिव केंद्र हैं, शाखाएं हैं, उनमें और थोड़ी सी ऊर्जा आ सके। तो ये एक सूचना है। मैं श्री अरविंद के श्री चरणों में आप सबकी ओर से बहुत बहुत आयोजकों की और अतिथियों की सबकी ओर से बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अब मैं बहन सभ्या से और रांची से जो हमारे दूसरे सदस्य लोग आए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो श्री माता जी के सामने जो ध्वज है उसको लेंगे। आप सब लोग एक क्षण के लिए थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। ये अगला कार्यक्रम हमारा जो रांची में होना है, तो उसमें सभ्या बहन जो है, आप लोग अपने अपने स्थान पर रहें, वहाँ से सब दिखाई देगा।
इसके सामने आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। सेरेमोनियल हैंडिंग ओवर ऑफ द मदर्स फ्लैग। मैं सत्या जी से निवेदन करूंगा कि वो श्री माँ के चरणों से स्वयं उस ध्वज को प्राप्त करें और अपने स्थान पर जाकर बैठेंगे। तब तक हम सब लोग माँ की कृतज्ञता के भाव से उनकी स्मरण करेंगे। Victory to the mother. Victory to the mother. Victory to the mother. श्री माँ के ध्वज का जब भी ध्वज चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, तो फ्रेंच में उसको बोलते हैं विक्टोर आ दूस मैर। उसका अर्थ होता है कि स्वीट मदर, दिव्य माँ, तुम्हारी सदा जय हो। तो उसका अभ्यास किया है। अब मैं रांची टीम से निवेदन करूंगा वे अपने स्थान पर आकर स्थान ग्रहण करें और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्री ओपी दानी साहब हमारे बीच में आएंगे। ये भगवती का जो ध्वज है, इसका जो बैग वगैरह है वो आयोजक कृपया उनको उपलब्ध कराएंगे, सम्मान स्वरूप वो वहाँ ले जाएंगे। अगले वर्ष जब ये जो यहाँ हमारे उपाध्यक्षगण हैं उसमें सबसे वरिष्ठ हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन करने का कष्ट करें। एक अनाउंसमेंट अरुण जी बारे में, जो दिखाई नहीं देते हैं, ना ये सोते हैं ना जागते हैं, लगे हुए हैं, इतने दिनों से देखता हूँ, तो इनका शुक्रिया जो है, इनका धन्यवाद बहुत दूर। और इन सब के पीछे जो प्रेरणा स्रोत एक व्यक्ति हैं जो कभी सामने नहीं आते, मिसेस अनिल वाजपेयी, जिनकी हमेशा बहुत प्रेरणा रहती है, लेकिन वो बहुत पीछे रहकर, साइलेंट रहकर सारे काम में सहयोग देती हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत देर से धन्यवाद की परंपरा चल रही है और मेरा ऐसा मानना है कि ये धन्यवाद की परंपरा शायद हमने पाश्चात्य संस्कृति से अडॉप्ट की है। एक हाथ से लिया, दूसरी हाथ दिया, अकाउंट बराबर। मेरी अपनी सोच है कि अगर हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो उसको कभी वापस चुका नहीं सकते। वो हमेशा हमारे साथ रहता है और उसको किसी भी रूप में हम वापस पे बैक नहीं कर सकते। मैं श्री अरविंद सोसाइटी की हिंदी क्षेत्रीय समिति की ओर से आप सबका, आयोजकों का और डेलीगेट्स का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और इस के साथ ही कि अगले वर्ष 21वां वार्षिक अधिवेशन 31 अक्टूबर 2020 और 1 नवंबर 2020 को हैसल रांची में होगा। इसी के साथ इस 20वें वार्षिक अधिवेशन की फॉर्मल समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। अब हम ध्यान करेंगे, ध्यान के बाद विसर्जित होंगे। Each atom of matter contains something of thy absolute. Thou art, thou livest, thou art radiant and reignest.
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परं न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। तामुपैः शरणं तामुपैः शरणं तामुपैः शरणं श्री अरविन्दो शरणम्। नगनो निस्सङ्गशुद्धस्त्रिगुणविवहितो ध्वस्तमोहन्धकारं नासागरे न्यस्तदृष्टिः विदितभवगुणो नैव दृष्टः कदाचित् उन्मन्यवस्थया त्वां विगतकलिमलं शङ्करं न स्मरामि। क्षन्तव्यो मेऽपराधः क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। वन्दे गङ्गाधरं शङ्करं वन्दे नेत्रोऽध्यवैश्वानरं वन्दे त्रैलोक्यसारं श्रीपार्वतीवल्लभं वन्दे श्री अरविन्दम्। प्रसीद त्वमदेव परापराणाम परमेश्वरि असमानमां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। वन्दे देवी जननीं वन्दे माता सुरधुनीं वन्दे मीरापतिकपावनीं शरणं 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 मीरा शरणं मीरा मम शरणम्। शरणं शरणं मीरा शरणम्। पढ़ाने की तरफ है। अभी जो सम्मानीय साधक अपना भेंट प्रसाद देने के लिए रह गए हैं, उनसे अनुरोध है तो वो माँ के श्री चरणों से ब्लेसिंग पैकेट लेते जाएं और अपना भेंट प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें।